तो डीसी यूनिवर्स का एक नया रिबूट हुआ है, इन्फिनाइट फ्रंटियर। वी ऑल नो यार। और इसी रिबूट से रिलेटेड इन्फिनाइट फ्रंटियर की पूरी कंप्लीट सीरीज है, वो चैनल पे अपलोड हो चुकी है, जिसकी लिंक आई बटन पे थी। उसी से रिलेटेड एक सुसाइड स्क्वाड थी इन्फिनाइट फ्रंटियर में जो कवर होने वाली थी, वो भी लगभग है ना कवर हो चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आई बटन पे है। अब उसी में कवर हुए दैट स्ट्रॉक की स्टोरी में, यानी कि जो सुसाइड स्क्वाड का इश्यू नंबर 5 था, उसमें हमें अर्थ 3 का मेंशन करा गया था। और अर्थ 3 इतनी खास क्यों है? क्योंकि वहाँ पर बेसिकली मिलते हैं हमको क्राइम सिंडिकेट। अब क्राइम सिंडिकेट बताऊँ तो बेसिकली अ इविल जस्टिस लीग, जो कि लिटरली ऑसम है। पावर सबकी सेम है, बस नाम अलग अलग है, पर्सनैलिटी सबकी सेम है, बस इविल है। मतलब असली यूनिवर्स के बंदे जितने अच्छे, ये उतने ही कांडी। इनका ओरिजिन तो पहले बहुत अलग अलग तरीके से दिखाया दिया गया है। न्यू 52 में अलग टाइप का ओरिजिन था, बट जो सबसे जेन्युइन ओरिजिन है ना, वो इन्फिनाइट फ्रंटियर का है, और वो इसमें जाके देखने को मिलेगा। और जो आगे की स्टोरी है ओरिजिन की बात की, वो भी जहर। तो अगर सुसाइड स्क्वाड का इश्यू नंबर 5 देखा होगा और क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये क्या है, इनके बारे में जानना है हमको, कि जितनी भी ये सारी चीज़ें हुई थी क्राइम सिंडिकेट में, अर्थ 3 में, उनके बारे में जानना है, तो यार हियर वी आर। So I'm here to represent Crime Syndicate's full story in हिंदी, यानी कि पूरी स्टोरी ऑफ क्राइम सिंडिकेट यार, जो कि बड़ी औसम होने वाली है। और नहीं होगी तो पहले आगे तो देख लो, बाद में जज करना। सो दिस इज द कॉमिक टेलर, और एक बार चैनल जाके चेकआउट करो, बहुत मजा आएगा। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो कहानी स्टार्ट होती है 1962 के टेक्सास से, जहाँ पे रैली निकल रही होती है प्रेसिडेंट की, यानी कि जो भी कांड वांड हो रहे होते हैं, जो वोट वगैरह के लिए होते हैं, वो यहाँ पे हो रहे होते हैं, या फिर थोड़ा अलग अलग होता होगा। वो दिन था जब लोगों ने देख लिया कि उनका फेट है वो सुरक्षित हाथों में नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट पे लाल बीम से, लाल लेज़र से, रेड लेज़र से मतलब हमला हो चुका था, और बंदे ख़त्म कर दिए जा चुके थे। और जब लोगों ने हवा में देखा तो एक बच्चा था, यानी कि क्लार्क कैंट। ये तो हम सब जानते हैं कौन था। तो ऐसे ही बहुत साल बीत गए। अब मेट्रोपोलिस का अब वाला प्रेजेंट का सीन, अब सब पे खतरा सिर्फ एक बंदे का है, और हम जानते हैं वो कौन है, यानी कि इस टाइमलाइन का सुपरमैन। और बेसिकली है ना, कुछ लोग है ना न्यूज़पेपर में देखते हैं, क्योंकि आए दिन है ना कुछ अजीब तरीके के बंदे, यानी कि कुछ जैसे कोई सुपर वुमन नाम की औरत है, कोई आउल मैन है, ये अटैक करे जा रहे हैं। बट इन सब में खतरनाक है वो बंदा जिसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो शॉपकीपर होता है वो भी बोलता है भाई चुप हो जा, ऐसी वैसी बातें मत कर। बट वो बंदा न्यूज़पेपर खोल के देखता है तो उस पर लिखा होता है, इज अल्ट्रामैन लूजिंग हिज ग्रिप। और ये बात सुन के उसको चिढ़ मच जाती है अल्ट्रामैन को, और वो हीट विजन से न्यूज़ पेपर होता है वो जला देता है, और आसपास के जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं सब जला देता है। और सबकी आंखों में ये बात साफ नज़र आ रही थी कि वो बंदा खुश नहीं है आज, क्योंकि ये तो डेली प्लैनेट में है ना एक औरत, यानी कि एक लेडी जिनका नाम होता है मिस ग्रैंट, वो चिल्ला रही होती है अपने जो जूनियर होता है उन पे, क्योंकि उनने छाप दी थी जो गलत चीज़ें होती हैं, मतलब जो उसको सही चीज़ें होती हैं जो उस अल्ट्रामैन के खिलाफ, वो चीज़ें छाप दी थी जो बेसिकली उसको तो गलत लगेगी ही। वो झाड़ रही होती है, मतलब वो उसका जूनियर उसको बता रहा होता है कि ये गलत तो नहीं कर दिया हमने, तो वो उस पर पिनक जाती है, भाई सही तो करा है। बट और कोई है ना, मतलब हमें किसी का भी डर नहीं है, किसी का भी डर नहीं है। इधर दूसरी तरफ अल्ट्रामैन पूरा का पूरा डेली प्लैनेट का ट्रक उठा के घुसा देता है बिल्डिंग में। किसी का डर नहीं है, ऐसे कैसे भाई? यहाँ पर वो गुस्से में बोलती है चिल्लाकर कि तुम बहुत डरपोक हो, तुम क्या सोचते हो तुमसे हर कोई डरेगा? हर कोई नहीं डरता तुमसे अल्ट्रामैन। यहाँ पे वो बोलता है कि डैम, तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत है। तो फिर वो बोलती है, अच्छा तुम मुझे मार दोगे है ना, तुम कितनों को मारोगे? अच्छे लोग हैं वो अपना सर उठाएंगे, और अगर कोई नहीं उठा पाया तो हमारा अलेक्जेंडर लूथर उठाएगा। ओ माय गॉड, यानी लूथर यहाँ पे अच्छा बंदा है, उल्टा है। तो फिर बोलता है, लूथर तुम्हें पता भी है उसको मैं चुटकी में मसल के रख दूंगा। तो फिर यहाँ पर वो बोलती है कि मेट्रोपोलिस तुम्हारे, और वो बोलता है मतलब कि मेट्रोपोलिस मेरे बिना कुछ नहीं है, तुम समझती नहीं हो इस बात को। तो फिर वो बोलती है कि मेट्रोपोलिस तुम्हारे वजह से कुछ नहीं है क्लार्क कैंट।
ओ इसको सच्चाई पता है इसके बारे में। और ये बात सुनकर थोड़ा पिनक सा जाता है क्योंकि इसको नाम अच्छा नहीं लगता। और वो बोलता है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि यहाँ पे लोग जिंदा बचे रहें तो मेरे बारे में फेक न्यूज़ फैलाना बंद करो, और मैं जैसे शहर की रक्षा कर रहा हूँ वैसे मुझे करने दो। और वो कुछ बोलने वाली होती है तभी उसको शट अप करता है क्योंकि ऊपर से कुछ आवाज़ आ रही होती है उसको। तो वो ऊपर की तरफ स्पेस की तरफ जाता है। इधर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे व्हाइट हाउस में, जहाँ पर बेसिकली है ना गार्ड है ना एक लेडी को चिल्ला रहे होते हैं, जितना भी वो दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग आए थे एक अलग डायमेंशन से, अलग आइलैंड से। तो इन लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि इनकी जो मास्टर है यानी इनकी जो मैडम है वो क्या कर रही है अंदर प्रेसिडेंट के साथ। तो जो भी सर्वेंट बाहर खड़ी होती है वो बोलती है ऐसे वैसे आइलैंड से नहीं, हम थिमस्क्रिया आइलैंड से आए हैं, समझ रहे हो है ना। तो हमारी जो मैडम है वो जो है फेस टू फेस बात करना चाहती थी आपके प्रेसिडेंट से, और बाकायदा हमने वो भी लिया है जो भी होता है। इधर दूसरी तरफ उसके फेस से बात निकलती है कि तुम्हारी प्रेसिडेंट सी किसके लिए काम करती है। तो वो बंदा प्रेसिडेंट बोलता है मैम आपके लिए। ओहो, इधर वो बोलती है अच्छा तुम मुझे क्या दोगे, तो जो आप चाहें। तो फिर वो सारी की सारी जो मेटा ह्यूमन की जो फाइल होती है ना, मतलब जितने भी मेटा ह्यूमन वो पकड़ सके, जितने भी मतलब पूरे वर्ल्ड में उन सब की फाइल मांग लेती है। और फिर वो बोलती है अच्छा और तुम्हारी लाइफ किसको बिलोंग करती है, सुपर वुमन। ओहो, यानी इसका नाम यहाँ पे वंडर वुमन नहीं सुपर वुमन है। और जिसको इसने बांध रखा होता है यानी कि प्रेसिडेंट को, वो होता है ओलिवर क्वीन। ओह माय गॉड, यानी कि अपने असली यूनिवर्स का ग्रीन एरो होते हैं। यहाँ पे ना गार्ड वगैरह सब लोग अंदर आ चुके होते हैं, और यहाँ पर है ना तभी एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है पीछे से। अब ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो यार ये अर्थक्वेक तो नहीं था, कुछ अलग चीज़ आ रही है, समथिंग बिगर। और यहाँ पे जो सुपर वुमन होती है निकल जाती है उस बिगर चीज़ की तलाश में। इधर दूसरी तरफ कॉस्ट सिटी में ना एक चोर को पकड़ रहा होता है एक पुलिस वाला, वो भी बिना किसी वैलिड रीज़न के। यहाँ पे है ना हमको देखने को मिलता है यानी कि जो जॉन स्टुअर्ट होता है वो इस जगह का ग्रीन लैंटर्न है, और उसकी रिंग भी करप्टेड है यार, क्योंकि उसका मानना है कि ये लोग है ना डिजर्व नहीं करते जो इनको मिल रहा है, ये अर्थ पे डिजर्व ही नहीं करते। और जो पावर रिंग में है ना वो इस पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं, अर्थ पे तो कतई नहीं। यही जस्टिस ला सकता है, यही रिंग की पावर है जो भी देती है वो जस्टिस यही ला सकती है और कोई नहीं। तो ये उन दोनों को है ना हाथ से पकड़ के उठा, मतलब रिंग से पकड़ के उठा लेता है। और रिंग का मानना है यानी कि इसका मानना है कि दोनों बंदे गलत काम कर रहे हैं तो उनको लाइफ ले छोड़ दिया जाए। और बेसिकली हम जानते हैं कि जॉन स्टुअर्ट पहले पुलिस वाला था, तो यहाँ पे पुलिस वाला उसको अपने बच्चों की वो दुआ देता है कि भाई पुलिस वाला एक पुलिस वाले को ऐसे कैसे कर सकता है, बट वो दोनों को छोड़ देता है। और यहाँ पे ना मेरे को जो भी लग रहा है कि ये ना जो ओवरलोड हो चुकी है ओए से, जो ग्रीन लैंटर्न की जो पावर है वो ओवरलोडेड हो चुकी है, इसलिए करप्ट से हो चुकी है, तो वो छोड़ देता है। और ये दोनों पुचक करके नीचे टमाटर की तरह बिछ जाते हैं। यहाँ पे ये निकल जाता है क्योंकि इसका मानना है यानी रिंग का मानना है कि क्रिप्टोनियन भी है ना, यानी जो क्रिप्टोनियन का भूखा है, यानी कि इस प्लेनेट पे हम जानते हैं अल्ट्रामैन को है ना क्रिप्टोनॉइड से लगाव है बहुत ज़्यादा, वो एब्जॉर्ब करता है उसको, यानी कि वो उसकी पावर है, उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। यहाँ वो इसका मानना है रिंग का कि वो तक नहीं रोक सकता है ग्रीन लैंटर्न को। यहाँ पर दूसरी तरफ यानी कि सेंट्रल सिटी में जो जेसन क्विक होता है और जो उसकी जो सहपाठी यानी कि जो भी पार्टनर बोल लो यार एटॉमी का, वो दोनों भाग रहे होते हैं लोगों को पेलते पेलते, मतलब ऐसे मज़े में भाई, मज़े में। और यहाँ पर तभी है ना कुछ आगे दिखता है, उसको कुछ आता है, तो वो एटॉमिका को रोकने के चक्कर में खुद ही गिर जाता है और मतलब वाट लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्टारोज आ चुके हैं, यानी कि स्टारोज ने इन्वेड कर चुका है अर्थ की तरफ में, और उसके जो जितने भी छोटे छोटे स्टारफिश हैं वो भी आ चुके हैं। यानी स्टारोज यानी कि जो हमारी जो जेम्स गन की सुसाइड स्क्वाड मूवी थी ना, उसकी जो मेन विलन है स्टारफिश वो। तो यहाँ पे बेसिकली वो सब लोग अल्ट्रामैन के लिए आए होते हैं, क्योंकि अल्ट्रामैन को पकड़ लिया तो सबको पकड़ लिया, बट अल्ट्रामैन ऐसा थोड़ी ना है। तो यहाँ पे जितने भी सुपर हीरो हैं जितने भी सब निकल जाते हैं उसको पेलने के लिए, यानी कि जो मेन है हमारे जैसे वंडर वुमन मतलब सुपर वुमन हो गई, यहाँ पे ग्रीन लैंटर्न हो गया, ये अल्ट्रामैन हो गया। बट इधर तो जेसन क्विक था ना, उसको पकड़ लिया था, यानी कि उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था।
बट इधर तो ये अल्ट्रामैन है, ये कैसे ये फाड़ता फूड़ता लेके जाता है, मतलब फाड़ता जाता है बट वो चीज़ आपस में रिकवर होती रहती हैं। ये ऐसा बंदा जिसको लगता है कि कोई इसको मार नहीं सकता, कोई भी चीज़ को हर्ट नहीं कर सकती, कोई ये किसी भी चीज़ को स्ट्रेच कर सकता है। मेट्रोपोलिस इसका है, यहाँ पे लोग इसको प्यार करते हैं और नीचे आके देखता है तो मतलब लोगों को बचा रहा होता है तो लोग खुश हो जाते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है कि है ना, जो स्टारोस थी उसका एक फिश, इस स्टार फिश इसके ऊपर लग चुकी थी। ओहो, मतलब पूरा कंट्रोल में। ये थोड़ा बहुत लड़ने की कोशिश करता है माइंड में, बट तुम जानते हो सुपरमैन का यानी कि अल्ट्रामैन का माइंड थोड़ा कमज़ोर है यार, तो फिर वो उसके ऊपर कंट्रोल कर लेती है और जितने भी लोग आसपास होते हैं सबको जला के राख कर देती हैं। एंड वी आर स्टारोस। इधर दूसरी तरफ गॉथम सिटी में एक चोर होता है जो गन पॉइंट पे सामने वाले बंदे का सामान छीन रहा होता है। तभी यहाँ पे आउल मैन आता है और इस पे अटैक कर देता है, बंदे की वाट लगा देता है। यहाँ पे इस बंदे को पता नहीं था कि आउल मैन असली है, तो फिर वो बोलता है जाओ भागो, मतलब जिसका जो बचाया होता है ना, और ये कहानी सबको बताना कि आउल मैन असली है और जो भी टैलॉन्स है वो असली है। ओ मतलब यहाँ पर ये थॉमस वेन है, ठीक है। मतलब जो थॉमस वेन है वो टैलॉन्स के लिए काम करता है। टैलॉन्स जानते होगे कौन है, एक आउल सोसाइटी है। तो यहाँ ये इसलिए ये आउल है, बैटमैन नहीं है, अब समझा, ठीक है। तो यहाँ पर वो जाता है और जो तो चोर होता है उसकी गर्दन तोड़ देता है। ओ माय गॉड, इसलिए तो इवल है। और ये है ना, जो बंदा होता है वो रिकॉर्ड कर लेता है ये सारी चीज़ें कि इंटरनेट पे डालेगा, बट गलती कर दी। पीछे से बंदा आता है, गोली लगती है, और जो पीछे से जिसने गोली मारी होती है ना इस बंदे को, वो होता है एल्फ्रेड। ओहो, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें देख रहे हो कैसी क्रोनोलॉजी है। तो यहाँ पर है ना, अब इसको भी सारी चीज़ें, मतलब थॉमस वेन होती है, उसको भी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि है ना, जो इन्वेड हुआ है अर्थ पर स्टारों द्वारा वो हर मेजर सिटी में हो चुका है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें ना एल्फ्रेड को बताता है, और जो गॉथम को है ना टैलॉन्स द्वारा सील करने के लिए बोलता है ना, टैलॉन्स को जाके खबर दो कि गॉथम को जल्दी से जल्दी सील करे, और हमारे पास कुछ बड़ा मूवमेंट आने वाला है। और इसी के साथ ये शो यहीं पे ख़त्म होता है। बट वेट अ मिनट, अभी तो थोड़ा बहुत ओरिजिन तो देख लो यार, ओरिजिन के लिए तो आए हो, तो चलो यहाँ पे सुपरमैन के ओरिजिन पे आते हैं। एक डूम प्लेनेट जो ख़त्म होने वाला था, कुछ डेस्परेट साइंटिस्ट जिन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए, लास्ट होप को बचाने के लिए छोड़ दिया, मतलब फेंक दिया स्पेस में, कुछ अजीब लोगों से मिला, यानी कि ज़मीन पर आकर, यानी कि ये था अपना क्लार्क कैंट। यहाँ पर है ना, ये थोड़ा बहुत सोचता था, इसकी साइकोलॉजी ऐसी बैठ गई है ना कि इसको लगता था कि इसके माँ बाप इसको यूज़ करते हैं, यार थोड़ा बहुत तो घर का काम हम भी करवाते हैं, ऐसा थोड़ी ना। बट ये बंदा चमू अलग टाइप का था, थोड़ा अलग ही टाइप का। पहले तो इसको लगता था कि माँ बाप के साथ रहना सेफ है, और दूसरा ये अपनी पावर सबको शो कर देता था, यानी कि पूरा ही उल्टा। इसलिए है ना, इसको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। इसकी माँ इसको समझाया करती थी कि कोई बात नहीं, तुम सबसे अलग होगा तो क्या हुआ, बट तुम इस जगह का एक हिस्सा हो। और इसकी बट कितना भी कोशिश कर ले, लोग इसको चिढ़ाते थे, अलग अलग नाम से बुलाते थे, जैसे फ्रीक, स्पेस बॉय, बिजारो, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो एक दिन इसके फादर ने डिसाइड कर लिया कि अब टाइम आ चुका है तुम्हें सच्चाई दिखाने का। तो ये इसको अपने फार्म में लेके जाते हैं, वहाँ पे फार्म हाउस होता है, वहाँ पे लेके जाते हैं, और वो सारी चीज़ें ना ये वो बताता है पहले, निकालने से पहले उस चीज़ को, कि हमने ये सारी चीज़ें ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए करी है, जो भी तुमसे आज तक चीज़ें छिपाई हैं वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए छिपाई हैं, और अब सही वक्त आ चुका है, मुझे ऐसा लगता है। और वो खोलता है नीचे, और नीचे शिप होती है। यहाँ पर है ना, इसको ये क्या वो मतलब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसको लगता था ये असली माँ बाप है, और अब पता चला कि अडॉप्टेड है, वो भी उठाए हुए सड़क से। तो बंदे को लगता है कि इन लोगों ने इसका यूज़ करा है, यानी जानबूझ के इसको उठाया है, इस ताकि कि इसका यूज़ कर सके, इसका काम वाम करवा सके। अब इनके पास नहीं आएगा, गाली देता है, उठाता है और शिप को उठा के ले जाने लगता है। उसके माँ बाप बोलते हैं कि हमने तो तुम्हें बस प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीज़ें करी थी। तो बहुत गालियाँ देता है यार, लिटरली बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा, और लेकर निकल जाता है। और इसी के साथ ये इशू यहीं पे एंड भी हो जाता है। नाउ इट्स लीड टू इशू 2। तो कहानी स्टार्ट होती है मिडनाइट से। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने पूरे अर्थ पे इन्वेड कर दिया है, पूरे हर जगह पे कब्जा कर लिया है। ऐसा लग रहा था कि सबका फेट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, बट अपने बंदे का नहीं। वो बंदा जिसके पास ह्यूमन एबिलिटीज़ के अलावा कुछ सुपर पावर्स नहीं है, वो भी खतरा है इन लोगों के लिए, ये लोग जानते हैं। और ये है अपना आउल मैन। भले से ही अच्छा ना हो,
बट बैटमैन वाली पर्सनालिटी तो है, यही काफ़ी है। और ये लिटरली वाट लगाया जा रहा होता है, बहुत बुरी तरह पेल रहा होता है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा गौथम के बाहर आया होता है इन लोगों से पंगे वंगे लेने के लिए, वो भी ज़बरदस्ती के लिए। और हाँ, ये लोग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिकॉज ही इज़ आउल मैन बैटमैन। और इधर दूसरी तरफ प्रेसिडेंट के हाउस पे, यानी कि व्हाइट हाउस पे है ना, जो ओलिवर क्वीन होता है यानी कि प्रेसिडेंट, वो भी ग्रीन एरोज निकाल के लड़ने लगता है। इधर है ना उसके जो चेले चपाटी होते हैं, यानी कि जो भी होते हैं बॉडीगार्ड्स, वो भी लड़ने लगते हैं। और जो वंडर वुमन होती है यानी कि सुपर वुमन, वो भी लड़ने लगती है। और उसके लिए तो हलवा है, ये सब पता है होगा। बट तभी यहाँ पे अल्ट्रामैन आ जाता है और वो उसको चाहता है, यानी कि चाहता है मतलब लेना चाहता है अपनी साइड में, यानी कि सुपर वुमन को, क्योंकि जो स्टारो है वो उसको चाहती है। क्योंकि है ना भाई, सच में पहली बात तो यही है कि जो बड़े बड़े हैं उनको पहले कब्जे में करो, तो छोटे मोटे तो आ ही जाएंगे। तो सबसे बड़ा सुपरमैन, फिर ये सुपर वुमन, और क्या चाहिए। तो यहाँ पर कुछ भी कीमत हो, स्टारो को ये चाहिए, ये चाहिए। तो यहाँ पे है ना वंडर वुमन भी, मतलब जो सुपर वुमन है वो भी मतलब चौड़ में, क्योंकि कोई मिल गया पहली बार जिससे फाइटिंग करने में मज़ा आएगा। तो ये मतलब सुपरमैन होता है, उसको लेके जाती है जो जहाँ का मॉन्यूमेंट है तबाह हुआ करते हुए सीधा स्पेस की तरफ में। इधर गोथाम सिटी में जो वेनर टावर होता है, यानी कि एक तरफ से जो आउल का नेस्ट मान लो, यानी कि जो जैसे बैट केव होती है ना, वैसे आउल का नेस्ट होता है। तो ये ना बैटमैन एक स्टारों को यहाँ पे लेके आ चुका होता है, और यहाँ पे उसकी है ना जो टेस्टिंग वगैरह वो चल रही होती है इसके ऊपर। वाह, ये होता है ना बंदा। और ये ना पता लगा लेता है कि ये इसका अडेप्टेशन है ना, जिस स्पेस ट्रैवल की वजह से हुआ है, वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। इसलिए इसको हमारे इन्वायरमेंट में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। और इसका जो शेप है वो स्टारफिश से ज़्यादा ऑक्टोपस से रिलेट कर रहा है। और एज वी नो कि ऑल ऑक्टोपोडा आर वेनमस, है ना यार, अगर कभी 8th क्लास पढ़ी हो तो पता होगा, ठीक है। हाँ, तो एज वी नो ऑल ऑक्टोपोडा आर वेनमस। तो फिर अब देखना पड़ेगा ये भी वेनमस है या नहीं है। तो बस अब काम ये लोग स्टार्ट करते हैं इसको चीड़ा फाड़ी करने का। इधर दूसरी तरफ है ना स्पेस में है ना खींच के लेके आ चुका होता है सुपरमैन इसको, सुपर वुमन को। और इसको भी पता चल जाता है कि है ना ये जो चीज़ है वो इससे ये काम करवा रही है। और हाँ, अब ये भी बता देता है कि जो स्टारो है, मेन मदर स्टारो, उसको ज़रूरत है इसकी कुछ बड़े काम के लिए, कुछ ग्रेटर वर्क के लिए। और ये इतनी बुरी तरह लड़ रहे होते हैं भाई कि स्पेस स्टेशन में जाकर घुस जाते हैं। वहाँ पे लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सच में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। मतलब इतनी गंदी तरह से लड़ रहे हैं। अब ये सुपरमैन को लाज ऑफ ट्रुथ में बांध लेती है, अल्ट्रामैन को लाज ऑफ ट्रुथ में बांध लेती है, और बहुत बुरी तरह मारती है, सच में बहुत ज़्यादा बुरी तरह मारती है और अर्थ पे फेंक देती है। वाह, इधर मज़ा आ जाता है। यहाँ पर है ना जो हमारा ब्रूस वेन है, मतलब थॉमस वेन है, वो ये सब चीज़ें तो समझ चुका है कि कुछ ना कुछ तो न्यूरल कॉन्टेक्ट है। मतलब भले से कंट्रोल नहीं कर रहा पूरी तरह से, बस कुछ ना कुछ तो कर रहा है इनका ना। ये फील कर सकता है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है जब उससे जुड़ा होता है ये सारी चीज़ें। तो कुछ तो गड़बड़ है। जितनी भी रैंडम सिटीज़ हैं जहाँ पे अटैक कर रहा है, उनमें ज़रूर कुछ ना कुछ तो कॉमन है। तो ये सारी, बस ये गौथम पे क्यों नहीं अटैक कर रहे। तो अल्फ्रेड चेक करके दिखता है, और चेक करने पर मिलता है क्या है कि मेट्रोपोलिस में अल्ट्रामैन है, डीसी में यानी कि जो कि वॉशिंगटन डीसी है वहाँ पे सुपर वुमन है, और सेंट्रल सिटी में जो जेसन क्विक है वो है, मतलब जॉनी क्विक है, और एटॉमिका है वहाँ पर। यानी कि जितने भी मेटा ह्यूमंस हैं उन पर अटैक करा जा रहा है। और गौथाम में नहीं है एक भी मेटामैन, क्योंकि थॉमस वेन ने सबको ख़त्म कर डाला, मार डाला जितने भी गौथाम में थे। तो इसलिए एक भी मेटा ह्यूमन यहाँ पर नहीं है। तो मतलब ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो उसका मानना होता है कि ये कुछ ना कुछ रीसर्किट कर रहे हैं। यहाँ पे ये ग्रीन लैंटर्न की जो लैंटर्न होता है ना पूरी, जो चार्ज करता है रिंग को, वो निकालता है। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये शायद मेटा ह्यूमंस को मार नहीं रहे, ये उनको बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और जितनी भी चीज़ें, मेरे को एक बात पता चल रही है कि जो एमरल्ड नाइट है ना, यानी कि जो ग्रीन लैंटर्न को ये लोग एमरल्ड लाइन बोल रहे हैं, उस पर ये नहीं जा रही है। तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चीज़ है जो इसको वहाँ तक ले जाने से रोकना है। यानी कि जो उसकी सिटी है, यानी कि ग्रीन लैंटर्न की जो सिटी है, उस पर अटैक नहीं हुआ है, यानी कि कुछ तो है। इधर वो मारते मारते उसको ज़मीन पे लेके आती है और ज़मीन में घुसा देती है। वाह, वाट लगा दी, जहाँ पे और भी ज़्यादा मैटर भी बना जाते हैं, पर थोड़ा ठग जाती है। तो यहाँ पर वो वार्निंग देता है जो अल्ट्रामैन होता है उसको, कि अभी रुक जाओ वरना ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो बोलती किसी से नहीं डरती मैं, बट मुंह पे लात पड़ती है, यानी कि जॉनी क्यों आया होता है यहाँ पे, उसने मारा होता है। तो फिर और वो उसके कब्जे में होता है। तो फिर वो बोलता है कि हम अभी भी तुम्हें सजेस्ट कर रहे हैं,
तुम हमारे साथ आ जाओ और हाँ, एक बड़ी चीज का हिस्सा बनो, बहुत ज्यादा बड़ी चीज, ऐसी चीज जो तुमने सोची भी ना हो कि या तो सीधा सीधा बात करते हैं, सरेंडर करो या फिर मरो। यहाँ पे वो प्रिपेयर होते बोलती है कि हम एक एटर्निटी से लड़ रहे हैं पूरे मैन के साथ, क्योंकि मैन ने हम लोगों को एक प्रिजन सोचा था कि एक ऐसा आइलैंड है जो खूबसूरत लड़कियों से भरा पड़ा है, जो सिर्फ उनके प्लेजर के लिए काम आता है। और तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं कि हम कितने हजारों सालों से, कितनी जनरेशन से हमने अपने दुश्मनों को खत्म करा है। और सुनो, तुम तुम में से कोई भी नहीं है जिसने पहले इसके साथ करा था, मतलब इसके साथ इनकाउंटर करा था, यानी स्टारोस के साथ। वो हम लोग थे जो सबसे पहले स्टारोस से भिड़े थे। मतलब ये लोग पहले भी आ चुके हैं ये लोग अर्थ पर, यानी कि ये लोग स्नेक की तरह हैं जो तुम्हारे माइंड में घुस के तुम लोगों को अंदर से अंदर खाते रहते हैं। और तुम्हें पता है एक चीज, ये तो लोग तुम्हें अंदर से कमजोर भी करते हैं। तो मैं अपने एंसेस्टर से मिलने से पहले तुम लोगों को खत्म कर दूंगी। ओ तभी सुपर हो जो अल्ट्रामैन था वो कुत्ते की तरह पीटा जा रहा था, पर तभी अचानक से जितने भी होते हैं सब बेहोश होकर गिरने लगते हैं, सारे के सारे बेहोश होकर गिरने लगते हैं। तो इधर क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रीन लैंटर्न है उसने एक सॉर्ड बनाई होती है जो स्टारोस थी मेन, उसके आर पार कर दी थी। वाओ। तो पहले इसको लगता आसान था, पर रिंग समझाती है इतना आसान नहीं है। बट यहाँ पर जो अपना वो बंदा होता है, यानी आउल मैन होता है, वो रिंग को हैक कर लेता है और उसको बोलता है कि मेरी बात सुनो। तो बोलता है रिंग को कैसे हैक करा, पहले क्या बता। तो बोलता है तुम पहले बंदे नहीं हो जो नाइट है यहाँ का, इससे पहले भी नाइट था तो हैक कर लिया। मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, मैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर रहा हूँ तुम्हारी रिंग में से, बट उससे पहले तुम तैयार रहना जो तुम्हारे पास आ रहा है उसके लिए। बोलते क्या आ रहा भाई, और पीछे मुड़ के देखता, मतलब जितने भी बंदे हो सकते थे सब आ रहे हैं, फटके 4। भाई ये क्या आ रहा है इधर दूसरी तरफ। अब ये जो स्टार्स के जो टैंटिकल्स होते हैं इधर उधर गिरने लगते हैं, तो लोगों पे गिर रहे होते हैं। इससे पहले अल्ट्रामैन आता अपने हीरोगिरी दिखा के लोगों को बचा लेता है, यानी कि बुरा कितना भी हो एक तरह से बचाने की कोशिश कर रहा है लोगों को। तो यहाँ पर आना क्विक होती है, वो उसको बचा लेती है, यानी क्विक को बचा लेती है एटॉमिका। और यहाँ पे जितने भी वो लोग होते हैं वो वापस जा रहे होते हैं, मतलब जितने भी स्टारोस के चढ़े चपाटे होते हैं वो लोग वापस जा रहे होते हैं, क्योंकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। ये बात अल्ट्रामैन को भी पता है, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट अभी भी उसके ब्रेन में और वो सारी चीजें देख सकता है कि और आ रहे हैं, बहुत सारे। इधर है ना, लैंटर्न को समझ नहीं आता उसके रिंग में क्या है भाई, कौन बात कर रहा है, बाहर निकलो भाई। तो वो बोलती है, यानी कि जो ये वो पावर वुमन होती है वो बोलती है, यानी सुपर वुमन होती है, बोलती क्या आपकी ज्वेलरी बात कर रही है। मतलब नहीं मेरा मतलब ये नहीं है, बट ये कौन है। तो बोलता है कौन है, हुआ मैं वो बंदा हूँ जिसके पास सारा प्लान है। और यहाँ पे से निकलता द आउल मैन, यहाँ से निकलता और ये इशू यहीं पे खत्म होता है। बट वेट अ मिनट, ओरिजिन है तो देख कर जाओ, ठीक है। यहाँ पर ये वाला मोमेंट था जो सबसे चीजें स्टार्ट हुई थी, यानी कि यहाँ पे जो वेन फैमिली थी पूरी की पूरी मारी गई थी। बट यहाँ पर है ना 2 तो थे इसके, मदर फादर और एक और बंदा था, यानी कि इसका भाई ब्रूस वेन। अलग ही सीन है भाई, अलग ही सीन। यहाँ पर है ना यही चीज थी जिसने इसको लीड करा था सब चीजों की तरफ, यानी कि इसको पुश करा था, इसको लाइफ को एक पर्पस दिया था, इसने ये सारी चीजें करी थी। एक आउल ने एक दिन आके इसको पंच करा, मतलब पंच कर दिया, और ये शायद एक साइन था, आई वुड बिकम अ नॉक्टर्नल प्रेडेटर, एक ऐसा प्रेडेटर जो हंट डाउन करेगा उनके प्रे को, एक एक मूवमेंट पे नजर रखेगा। और वही चीज ने इसे एक ऐसी इनवैलिबिलिटी वर्क में डाला, ऐसे डिटेक्टिव स्किल्स दी जो आज तक यहाँ पे पहुंचा है। तो ये है ना जो चिल को पकड़ लेता और टांग देता है, और वो बोलता तुम ही हो ना जिसने वेन फैमिली को मारा था, अब क्या कहना चाहोगे। तो वो पहले चिल्ला था नहीं मैं नहीं था। तो वो उससे बोलता मेरी आंखों में देखो, मैं जानता हूं तुम वहीं थे, यानी कि अब ये सारी जस्टिस है वो यही करेगा, जितनी भी सारी चीजें हैं वो भी अपने भाई के लिए, ब्रूस के लिए। ओ यानी कि वो उसकी आंखों में देखता, उसको याद आ सकता, ओ ये तो वही बच्चा है यान, ओ माय गॉड। यानी कि अब इधर है ना इसका एक ही मकसद है, जो कम्स है यानी कि जो मैल है पूरे शहर में उसको ख़त्म करने का। तो फिर वो बोलता है कि समझो यार, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। तो बोलता है समझाओ फिर। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। इधर दूसरी तरफ उसकी लाइफ का एक ही पर्पस है, उसको ख़त्म करने का। वो बोलता है कि
मैंने तुम जानते नहीं हो क्या? तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में पता नहीं है? वो लोग एक क्रिमिनल थे। उन्होंने हमारे बॉस गॉर्डन को, वाह यार, इनका बॉस जिम गॉर्डन था, इसका बॉस यानी क्रिमिनल का बॉस जिम गॉर्डन था, उसके परिवार को खत्म करा, उसके बच्चे को यानी जिमी जूनियर को खत्म कर डाला था। उसने मरवा डाले था, बदले में हमने ये करा। हाँ, ये उसको लग रहा होता है ये झूठ बोल रहा है। अब ये ना, इसका मतलब एक प्लान होता है, इसके मॉरल्स थे, इसके कुछ कोड्स थे कि कभी किसी को मारेगा नहीं, कभी किसी को नहीं मारेगा। तो इसके वही कोड थे कि अभी ये जाके इसको पुलिस में दे देगा, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, यहाँ पे सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी और मूव ऑन कर लेगा लाइफ में। बट क्या होगा, ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में पेरेंट्स मर्डरर हूँ। हंसता है और वो मास्क उतारने लगता है। ये फनी नहीं है, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। अब मुझे पता चल चुका है कि लाइफ का क्या मीनिंग है। क्योंकि सारी चीज, ये कुछ भी मैटर नहीं करता, नथिंग मैटर्स। तो बोलता है कम ऑन यार, ये फनी नहीं है। वो जो चिल होता है, तुम जानते हो यार, तुम उनकी तरह नहीं बन सकते, तुम अपने पेरेंट्स की तरह मर्डर नहीं बन सकते, किलर नहीं बन सकते। मैंने तुमको जिंदा छोड़ा यार, कुछ तो होगा इसमें। बात में एक चॉइस छोड़ी थी मैंने तुम्हारे लिए। तो हंसते हुए बोलता है, मार्क्स उतारते बोलता है, पुअर चॉइस। बोलता है वेट व्हाट साहब, यार मेरे को बख्श दो, मत मारो, तुम्हारे कोड्स होते हैं। तो बोलता है भाड़ में गए कोड्स। और लास्ट में फेंकते हुए बोलता है कुछ मैटर नहीं करता। और इसी के साथ ये वाला इश्यू यहीं पे खत्म होता है। देन इट्स लीड टू चैप्टर 3। अब हमें पता चलता है कि ये स्टारोस अभी की नहीं है, ये हजारों साल पहले की है, एक अलग ही प्लेनेट से, एक अलग ही प्लेनेट पे, जहाँ पे ये पता नहीं कितने टाइम से राज कर रही है। कोई भी नहीं, बस एक ही सुपर वुमन है जिससे ना इसको पंगे। बट अब कोई भी ऐसा नहीं है जो इससे लड़ने आए, क्योंकि बहुत टाइम पहले कुछ थे, बहुत लोग इससे लड़ने आए हैं, जिसमें बहुत सारे सुपर हीरो भी होते हैं। यानी कि हम देखते हैं पूरी की पूरी जो लैंडन कॉर्प होती है वो इससे लड़ने के लिए आ रखी होती है। ओशंस ऑफ सुपर हीरोज यानी जितने भी थे, बट कोई भी कुछ नहीं कर पाया। यानी कि जो एम्ब्रॉयडर्ड नाइट्स थे वो सारे के सारे आ रखे होते हैं ओए के, बट घंटा कुछ नहीं कर पाया। और उनमें था एक हेरोल्ड जॉर्डन, यानी हेल जॉर्डन अपना, यहाँ पे हेरोल्ड जॉर्डन, और कोई कुछ नहीं कर पाया। बट यहाँ पर जो बात थी वो ये थी कि बॉडी से ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे माइंड पड़ रहा था। और यहाँ पे एक ऐसा मैच नहीं मिला, बट सबसे खतरनाक मैच है, यानी कि डॉना ट्रॉय, यानी कि सुपर वुमन, यानी डायना प्रिंसेस का डॉना ट्रॉय। और क्या, यह है इक्वल मैच, और ये इक्वल से कहीं ज़्यादा है, कहीं गुना खतरनाक है। इसलिए सबसे बड़ा खतरा है ना जो उसके लिए ये है। यानी कि मुझे लग रहा है यार ये इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, इसमें सुपरमैन से भी ज़्यादा पावरफुल, यानी अल्ट्रामैन से भी ज़्यादा पावरफुल। तो यहाँ पर है ना जितनी भी चीज़ें वो डाउनलोड कर लेता बंदा। यानी कि जो आउल मैन है वो उसकी जो लैंटर्न की रिंग में से इंफॉर्मेशन है डाउनलोड कर लेता है। उसको पता चल जाता है कि एक क्वीन है ज़रूर ऊपर जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अब बस हमें उसे टेक डाउन करना है और सारे के सारे जीत जाएंगे। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना, जितने भी बड़े बड़े सुपर हीरो होते हैं, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि आउलमैन असली है यार। उनको लगता था बेसिकली ये एक अर्बन लेजेंड है, यानी हिंदी में कहा जाए तो हिंदी में कहते हैं ना दंत कथाएँ, वो बेसिकली। और यहाँ पर है ना जो मतलब वो भाग रहा होता है, यानी कि एम्ब्रेडल नाइट को है ना बस उसको ही बचाना है, उसी को बचाना है। तो यहाँ पे जो वो होता है, जो जॉनी क्विक होता है, वो हाथ से बवंडर उठा देता है, यानी बवंडर ला देगा, उठा देता है और जितने भी मैश होता है उसको क्लियर करता है। अब यहाँ पर ये है ना चीज़ें हटाने स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर जो वो होता है यानी कि अपना आउल मैन, उसको टारगेट साफ पता चल जाता है कि क्वीन तक जाना है हमें, वहाँ पे पहले उनकी क्वीन को ख़त्म करना है। बट वो मिलेगी कहाँ? अब जो आउल मैन होता है वो सबको ईयरबड्स दे देता है ताकि कि सारे के सारे लोग कांटेक्ट में रहे। और ये सारी बात है ना इसको अच्छी नहीं लग रही होती कि मतलब जो अल्ट्रामैन है, तो यहाँ पे ये बताता है अच्छी लगने की बात नहीं है। जो भी हमारी रिंग ने ब्रेक डाउन करा ना, वो इससे ये सारी बातें पता चलती है कि हमें दिमाग से खेलना है, ताकत से नहीं। तो जितनी भी, और जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है वो एमरेडल नाइट है यहाँ पर। तो जितना भी चीज़ें हो सकती हैं उसको बचाओ, यानी सुपर वुमन को बोल देता है कि उसको बचाओ सारी चीज़ों से। तो फिर देखते हैं कि अब कितना स्मार्ट है आउल मैन अपना। तो सारी चीज़ें अब यहाँ पे जो होती हैं वो यहाँ पे आगे लाओ डाउन होती है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ होती हैं, जो क्विक होता है यानी जिस जॉनी क्विक होता है, वो सारी चीज़ें क्लियर करने में लगा पड़ा होता है। वो सामने बवंडर उठाता अपने को हिटाकर, और है ना
एटॉमिका को भेज देता है, यानी कि उसके मुंह के अंदर भेज देता है एटॉमिका को, यानी कि रास्ता बनाता है और मुंह के अंदर भेज देता है, और वो ब्लड वेसल्स में चली जाती है। तो वहाँ पे पूछती है जाके करना क्या है, तो फिर वो बोलता है कि ब्लड वेसल के साथ बेहतर रहो और जहाँ तक तुम्हें जाना होगा ना वहाँ तक पहुँच जाओगी, यानी कि ब्रेन तक। ओ भाई, यहाँ पर ना दूसरी तरफ लैक्स लूथर होता है, यानी अलेक्जेंडर लूथर होता है, वो अलग ही मस्ती में, यानी कि वो होता है ना जैसे हम में भाई बिल्कुल दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। हाँ हाँ मुझे पता है थोड़ा अलग होता है वो, बट यूट्यूब पे बोल नहीं सकते वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर है ना वो अल्ट्रामैन जाता है उसके पास, और यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टिंग चल रही होती है। लगता है पहली बार जो एलियन इन्वेडर होता है उसकी वजह से लैक्स लूथर और जो अल्ट्रामैन है वो एक साथ होंगे। तो वो बोलता है कि जो अल्ट्रामैन का बोलता है, अल्ट्रामैन हेल्प करो हमारी सारे लोगों को हटाने के लिए। तो अल्ट्रामैन बोलता है अच्छा हेल्प करूँ, पकड़ता है और उसके ऊपर फेंक देता है, यानी कि जो स्टारोस होता है उसके ऊपर ही फेंक देता है बंदे को। तो और रिपोर्टर बोलती है लगता है मैं गलत थी। और इधर दूसरी तरफ है ना यहाँ पे सिग्नल मिलने का इंतज़ार कर रहे होते हैं सब, ये कब सिग्नल मिलेगा। यहाँ पे अल्ट्रामैन अलग ही गुस्से में हो रहा होता है, उसके हाथ में चेहरे पे सब जगह क्रिप्टोनाइट्स की लाइन आने लगती है। तो यहाँ पे देख के हैरान हो जाता है जो एमरिडल नाइट होता है वो कि क्या है ये। तो वो बोलता है ये तो कुछ नहीं, बस क्रिप्टोनाइट की रेडिएशन है, थोड़ा बूस्ट मिल रहा है मुझे बस हिट करना है किसी चीज़ को, मैं बस कंट्रोल में हूँ। वो तो कंट्रोल में चेहरा देगा अपना बे, ऐसा लग रहा है तो कहाँ आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब ख़त्म कर देगा वो। और तभी अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है उसकी, जो यहाँ पे स्टारोस होती है उसकी, यानी कि उसने ब्रेन पे अटैक कर दिया है। अब यहाँ पर है ना अल्ट्रामैन की बारी आई है। तो अल्ट्रामैन जाता है, भाई देख रहे हो प्लान कितना तगड़ा बना रखा है बंदे ने, है ना, जो ऑलमैन है उसने। तो अल्ट्रामैन जाता है पूरी जान से और फाड़ के बाहर निकल जाता है, यानी कि होल बना देता है। अब बारी आ जाती है हमारे एमरिडल नाइट की, अंदर जाना है और लाइट इट अप करना है बस, और क्या। पर यहाँ पे अलग ही है, मतलब माइंड वॉश सा कर रही होती है भाई उसकी रिंग, अलग ही, मतलब कुछ अलग ही लेवल का। अंदर जाता है, यहाँ पे ब्लास्ट वगैरह चालू करता है और उसको लगता है कि अंदर जाके वो फंस गया। अब ये अंदर का जो मैकेनिज्म सिस्टम है अंदर से उसको ख़त्म करने लगता है, बट उसको लगता है कि उसकी वाट लग गई। यहाँ पे वो बोलता है नाइट कि बस है ना चीज़ों को कंट्रोल में रखो, जो इनर स्टारस बॉडी है उसको ख़त्म होने दो, और दैट ओनली वंडेड इट। और तभी अचानक से ना उसकी जो मुंह होता है उसमें से एक ब्लू सोनिक बूम टाइप की निकलने लगती है, जिसकी वजह से जितने भी लोग होते हैं, जितने भी सुपर हीरोज होते हैं, उन सबके माइंड में ना मतलब सर में बहुत बुरी तरह दर्द होने लगता है। यानी कि जिन पे पहले कब वो करा था ना, टेक ओवर करा था उसने, उन सुपर हीरोज के सर में दर्द होने लगता है। यानी कि जो मेटा ह्यूमंस होते हैं उन लोगों की वाट लग रही होती है, यानी कि ये है ना मतलब अब इसके दिमाग से चीखें निकलती जा रही हैं कि यानी कि उसकी यार वो अकेला है, बस वो अकेली है जो मदर क्वीन है, उसको किसी का साथ चाहिए, बस इतना ऐसी चीज़ है। और यहाँ पर ना जो क्विक की जो गर्लफ्रेंड होती है एटॉमिका, वो भी अभी तक अंदर ही है, मतलब उसके अंदर ही है, पर और बाहर निकलना चाहती है। यहाँ पर है ना सारी चीज़ें मेटा ह्यूमंस को कुछ ना कुछ हो रहा है। तो बेसिकली है ना जो साइकिक अटैक है उसका ऑलमैन का ये मानना है कि साइकिक अटैक, इसकी वजह से जो इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब कि जो मदर है उसको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सबसे अच्छा वे है उस पर अटैक करने का जब वो डिस्ट्रैक्टेड है। बट यहाँ पर है जो विलन है वो हीरो है, उल्टा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ना उसको चिंता हो रही थी लूथर को कि है ना लोगों को पहले निकालना चाहिए। तो वो बोलता तुम कर लो जाकर, हमें अगर यहाँ पर अगर निकालना में लग गए ना तो जिंदा कोई बचेगा नहीं। बट यहाँ पर वंडर वुमन अलग ही चौड़ में भाई, सुपर वुमन वो जाती है और यहाँ पर है ना इमोशन चल रहे होते हैं अभी स्टारफिश के उसमें, यानी कि स्टारोस के दिमाग में। बट ये इमोशंस में नहीं बहती, ये इमोशन से खेलती है, उसको कंट्रोल करती है, यही तो इसकी सुपर पावर है। लड़की है यार, स्त्री है, वो इमोशन से खेलती है और क्या। तो वो जाती है लाजोतुर से बांधती है, इधर वो भीख मांग रही होती है भाई कि छोड़ दे, बट है ना वो उसको वाट लगा देती है, मतलब पूरी जान से पकड़ लेती है, उठा के स्पेस में लेके चले जाती है। यहाँ पर जो मेटा ह्यूमंस होते हैं वो रिकवर होते हैं, मतलब काम कर रहा है। ये लोग बोलते हैं यानी कि जो एमरिडल नाइट होता है और अल्ट्रामैन होता है वो बोलते हैं रुकने के लिए कि हम कर लेंगे अब, बट वो नहीं रुकती है। तो यहाँ पर है ना वो सबको जितनी भी जानो है ना वो सबको आवाज़ लगाने की कोशिश करती है, जैसे लास्ट होप की, फ्री विल ऑफ गैलेक्सी की,
ऑर्डर्स ऑफ ओवा की, बट कोई नहीं सुनता, सिर्फ वंडर वुमन सुनती है, मतलब जो सुपर वुमन होती है वो सुनती है उसकी बात, बट वो किसी की सुनने वाली कहाँ है, वो हेल्प मांग रही होती है, बट है ना इसने, बट कैसे कैसे हेल्प कर दे भाई, क्योंकि स्लेव करने बनाने की कोशिश करी थी सबको, तो ये क्या करती है कि पूरी की पूरी जो स्टार फिश होती है उसको जमीन के अंदर घुसा देती है, मतलब स्टार उसको पूरा का पूरा जमीन के अंदर, शहर की वाट लग रही है, लगने दो भाई। यहाँ पर जो ना शहर वालों को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि विलन्स होते हैं हमारे, जैसे कि जो टाइगर चीता होती है वो, और जो हमारे लेक्स लूथर होता है वो सामान वामान गिर रहा होता है उसको कंट्रोल करता है, और जहाँ पे ना टीवीज़ वगैरह में दिखता है तो यहाँ पे वाट लगी पड़ जाती है, मतलब न्यूज़ अलग अलग चल रही होती हैं कि ये ना आउल मैन असली है, यहाँ पे स्टार वॉर्स पर अटैक हो गया अगर, और अगर ये पहला अटैक इतना खतरनाक है दूसरा होगा तो तोते लाल हो जाएंगे, वगैरह 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 वगैरह। और ऊपर से कई और लोग भी जो मेटा ह्यूमंस, जैसे कि है ना, जैसे हमारा एक्वामैन है, यहाँ पे रोज है, ऐसा ऐसे ऐसे बहुत सारे मेटा ह्यूमंस निकल रहे, बहुत सारे, ऐसा रहा तो वर्ल्ड की वाट लग जाएगी, वो भी बहुत बड़े अमाउंट में। और ये एक उसमें जाके देखता है, एक रूम में अंदर जाके देखता है तो थोड़े थोड़े तोते से उड़ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली ये सारी न्यूज़ और भी कुछ थोड़ा सा, मतलब न्यूज़ में मसाला वसाला और क्या यार। तो स्टारो ख़त्म हो ही जाती है, तो अटामिका की भी बाहर निकल जाती है, मतलब स्टारो ख़त्म हो ही गई। बट यहाँ पे सुपर जो हीरोज़ हैं वो अपने अलग ही, मतलब अलग ही घमंड में है भाई, अलग ही घमंड में। इधर दूसरी तरफ है ना, यहाँ पे वो बात करना चाहता है, यानी कि जो लैंटर्न है अपना वो बात करना चाहता है, बेसिकली उसने उसकी पावर बैटरी के साथ करा क्या, बट वो बात नहीं करता है। इधर दूसरी तरफ जो लेक्स लूथर होता है चिल्ला चिल्ला के लोगों से, मतलब जितने भी सुपर हीरोज होते हैं उनसे हेल्प मांग रहा होता है कि यार सेव कर सकते हैं, अभी बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं यार, बहुत सारे लोगों की, तुम लोगों की पावर की वजह से बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, मर रहे हैं वो बेचारे, बिल्डिंग गिरने की वजह से, वाट लगने की वजह से उनकी जान बचा सकते हैं। और अल्ट्रामैन तुम्हारी जो अल्ट्रा विजन है उसकी वजह से हम पूरे शहर को बचा सकते हैं लोगों को, ये तुम्हारा भी शहर है यार, अल्ट्रा विजन की हेल्प से हम सबको बता सकते हैं, तुम्हारे शहर, तुम्हारे शहर की तुम्हें चिंता नहीं है। तो फिर वो बोलता है हाँ मुझे चिंता है, बट पहले फोटो शूट हो जाए। ओ मतलब अलग ही किस्म का नशा भाई, अलग ही किस्म का नशा। और इसी के साथ ये वाला स्ट्रीम पे एंड होता है। बट वेट अ मिनट, मैंने फिर बोल रहा हूँ ओरिजिन देख के जाओ। यहाँ पे हमें ओरिजिन दिखाई जाती है, यानी कि डायना प्रिंसेस अलग ही। तो यहाँ पे ना डीमंस आइलैंड बोला जाता है थ्रिमिस्के आइलैंड को, वो क्यों पता चल जाएगा अभी। तो बेसिकली यहीं पे जो यहाँ पे बड़ी हुई है, ग्रो हुई है एक मिस्टिक आइलैंड, जहाँ पे वॉरियर वुमन से भरा पड़ा है। क्वीन की डॉटर की, क्वीन क्या बोलते हैं, क्वीन की डॉटर है, और टफेस्ट ट्रेनिंग मिली है आज तक की। और जो उसकी टीचर थी वो सबसे ज़्यादा इसी पे टफ होती थी। इसको ऐसे वे में पुस्ट करा है कि कोई भी लेडी इस यहाँ पर किसी को हरा नहीं सकती थी। फिर और इनके एक कोड थे, 3 ही कोड थे बेसिकली, फियरलेस, रेस्टलेस और मर्सीलेस, यानी कि निर्दय बनो भाई। बट एक टाइम पे एक मैन आया, यानी कि एक बंदा आया, यानी कि स्टीव आया। स्टीव रॉजर नहीं, वो गलत यूनिवर्स में चले गए, मतलब गलत ही पब्लिकेशन में चले गए। यहाँ पे स्टीव आया और वो बातों बातों में फ्लर्ट करने लगता है, लड़की सेट। और बेसिकली ये वो पहला टाइम था वो जहाँ पे उसका मन करा कि इसी के साथ रह जाए, क्योंकि इससे लगभग टूरू लव हो चुका था, ट्रू लव नहीं, टूरू लव, ठीक है, बातें समझना। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर वो बताया ना, इसकी बात से कुछ अलग ही पता चल रहा होता है स्टीव की बात से, यानी कि इसको लड़की नहीं चाहिए जो घर बसा सके, इसको लड़की यहाँ चाहिए जो फाइट में जाके हेल्प कर सके, क्योंकि इसके साइड वाले लौंडे ख़त्म हो रहे होते हैं। बट ये मना कर देती है कि मम्मी जाने नहीं देंगी, अम्मी नहीं मानेंगी। बट वो सोचता है कि ये वाली निंजा टेक्निक कैसे रहेगी, गले पे तलवार बांध लेंगे, मम्मी को ब्लैकमेल कर लेंगे। तो लेके जाता है कि जल्दी से अपनी कुछ छोरियों को, लगभग 10 से 15 छोरियों को मेरे साथ भेजो, वरना मैं, बोलते मार दे। बंदा चौंक जाता है, ये क्या? वो बोलती है कि तुम इतनी कमज़ोर नहीं है डोना कि इस आदमी से हार जाओ, तुम्हें अपने आप को बचाना आता है। और यहाँ पे मैंने जैसे कहा था अलग ही नशे हैं। यहाँ पर वो उसको छीनती है, उससे जो हथियार होता है वो छीनती है, मतलब छीनने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो मारना ही नहीं चाह रहा था बेचारा, वो छीनती है। पहला तो मर्सीलेस था, मतलब फियरलेस था, दूसरा रेस्टलेस था और तीसरा मर्सीलेस, और घुसा देती तलवार, मतलब ख़त्म, बेचारा सस्ती मस्ती में मारा गया। ये हुई ना बात। यहाँ पर वो बोलती है कि तुमने क्या सीखा, यही कि मर्सी नहीं करनी है किसी पे, तो बस अब तुम रेडी हो चुकी हो डॉटर, अब तुम छोड़ के जा सकती हो आइलैंड को जब तुम्हारा मन करे। यहाँ पे बंदा बहुत
भीख मांग रहा होता है, प्लीज़ हेल्प मी, और ख़त्म कर देती है लौंडे को। वाह, हाँ भैया रेडी हो चुकी है। बाहर जाके उन लोगों को ढूंढना जो इनके जैसे हैं, उनको उनकी औकात दिखाना, उन पे राज करना, और जब ये सब चीज़ें कर लेगी तो यहाँ पर आके अपनी मदर को भी मार देगी जान से और उनका थ्रोन ले लेगी। और उस टाइम पे शायद उनको सबसे ज़्यादा प्राउड होगा इस पे। अलग ही नशे हैं भाई, अलग ही नशे। और इसी के साथ ये वाला इस पे एंड होता है। नाउ इट्स लीड टू चैप्टर नंबर 4। तो अब सीन स्टार्ट होता है सीधा कीस्टोन सिटी से। अब है ना, जो स्टारोस वाला इन्वेड हुआ था ना, उसको हो चुके हैं लगभग 1 महीना। और यहाँ पर जो क्विक हो, मतलब कीस्टोन सिटी में कौन ज़्यादा मिलते हैं, क्विक मिलता है और एटॉमिका मिलती है। और यहाँ पर ना ये लोग बाहर में पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं, अपनी न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में चिल मार रहे होते हैं और प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे जल्दी पूरे अर्थ पे कंकर करेंगे। और यहाँ पे तभी है ना KCPD आ जाती है, यानी कीस्टोन सिटी पुलिस डिपार्टमेंट। वो इन लोगों को पकड़ लेती है, क्योंकि ये ना पहले तो ये लोग घोस्ट थे इन लोगों के लिए, यानी कि लापता थे। बट जब से ना उन्होंने, मतलब इन लोगों ने वो उसको भगाने में हेल्प करी थी उन लोगों की, जो मेन सुपर हीरो हैं उनकी, तो इन लोगों ने इनको पकड़ लिया। अब ये यहाँ पे इनको पकड़ने के लिए आए हैं ताकि कि जो है खतरा वो कम हो सके, क्योंकि 73 से ज़्यादा केसेस है ना मर्डर के इन लोगों के ही हैं। बट ये लोग तो भाई अलग ही नशे में, मतलब हर चीज़ तोड़ते उड़ते जाते हैं। इतनी स्पीड से भागता है एटॉमिक, उसके ऊपर बैठती है और आसपास जितने भी चीज़ें लोग होते हैं ना, ख़त्म करते हुए और ब्लास्ट करते हुए चले जाते हैं। एक ब्रिज पे से जाते हैं और सब कुछ ब्लास्ट करते हुए जाते हैं। और एमरेडल नाइट यहाँ पे नीचे ब्रिज पे वही देख रहा होता है, वो वहीं पर होता है। और यहाँ पर है ना, जितनी भी गाड़ियाँ थी, कम से कम 100 बंदे, 100 गाड़ियाँ ब्रिज से ऑन द स्पॉट नीचे गिर रही होती हैं। यहाँ पे उसकी जो रिंग होती है उससे साफ साफ बोल रही थी, तुम्हें पता अब क्या करना है। तो फिर वो बंदा बचाने की जगह है उन लोगों को, वो बोलता है कि उनका पीछा करना है, तो रिंग बोलती है नहीं, उनका पीछा नहीं करना, उनको बाद में देख लेंगे, अभी कुछ और आ रहा है। तो ये बंदा उड़ जाता है और हेल्प नहीं करता किसी की, बड़ा अजीब बंदा है। पर यहाँ पे जाके हम देखते हैं कि कुछ है ना लोग आ रहे होते हैं, मतलब कुछ एयरक्राफ्ट्स आ रहे होते हैं जो इसके सिटी में घुस रहे होते हैं सीधा, जो ये मतलब जो ग्रीन लैंटर्न की एमरेडल लैंड की सिटी है ना, उसमें घुस रहे होते हैं। तो यहाँ पर है ना उनको रोक देता है और वो बोलता है कि तुम्हारी परमिशन नहीं है जाने की। तो बहस वहस चालू होती है कि भाई परमिशन तो है गवर्नमेंट से, बट चालू नहीं है। तो वो उसको रोक देता है, मतलब कंट्रोल कर लेता है सिटी को, उनके इंजन सब फेल कर देता है। और जो स्क्रीन बोलती है उससे बोलती है क्रश कर दो इसे। बट वो बोलता है क्यों ना इनको जिंदा जला दिया जाए, ताकि कि ये लोग हमारी एक मिसाल बने। तो रिंग भी खुश भाई, मतलब रिंग है ना, मतलब वो उसको इसके दिमाग पे कंकर कर रही है। इधर दूसरी तरफ है ना लैक्स कॉर्प में, यानी कि एक लैक्स लूथर की एक सैटेलाइट पे सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर है ना वो लॉनार और अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है, जहाँ पर हमें ये बात सारी पता चल चुकी है कि ये बंदे कंट्रोल में नहीं आ रहे, मेटा ह्यूमंस वगैरह हैं, वाट लगाते जा रहे हैं। लैक्स भाई बहुत हेल्प कर रहा है लोगों को बचाने में कोशिश कर रहा है। अगर ये विलन्स नहीं होते ना, मतलब जो सुपर हीरोज है वो नहीं होते, तो स्टारोस पे जल्दी कब्जा हो जाता और मतलब जितना भी नुकसान है वो कम होता। बट ये बंदा अलग ही था। तो जो है ना मसीहा मानता है लॉनार इसको, मतलब अपने लेक्स लूथर को। बट ये उसको मना कर देता, भाई ऐसा वैसा मत बोलो। फिर है ना ये दरवाज़ा खुलता है, तो यहाँ पर है ना एक अलग जगह पे आते हैं ये लोग। तो बेसिकली इन लोगों को पहले ना एटॉमिका को और क्विक को पकड़ना है, क्योंकि ये दोनों जो मेन तीनों हैं उनसे अलग हैं, और वो मेन तीनों बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही पावरफुल है। सुपर वुमन, आउल मैन और अल्ट्रा मैन, तो उन लोगों से अलग हैं। इन लोगों को पहले पकड़ना पड़ेगा किसी भी तरह। और जो मेट्रोपोलिस में ना अब हर जगह से खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि हर जगह से है ना वो लोग आते जा रहे हैं, जितने भी मेटा ह्यूमंस हैं वो आते जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर ये ना हमको देखने को मिलता है सैटेलाइट है ना अर्थ की लोअर ऑर्बिट पे चक्कर लगा रही होती है। तो बेसिकली कुछ है ना टेक्नोलॉजी के पार्ट्स होते हैं, वो जो लॉनार के टेक्नोलॉजी के पार्ट्स हैं वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं कुछ। बट इन लोगों को है ना सुपर सोल्जर्स की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ इसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ छोटी बार है, अर्थ से ज़्यादा है पर बहुत कम है, इतना कि ये नहीं है कि अल्ट्रामैन को हरा सके कोई। बट यहाँ पे है ना उसको कुछ ज़रूरत है। तो फिर वो है ना ग्लोबल ब्रॉडकास्ट सिस्टम इनिशिएट करवा देता है पूरी जो सैटेलाइट होती है उसका, क्योंकि अब ये अनाउंस करेगा पूरे वर्ल्ड में जितने भी मेटा ह्यूमन हैं उनके बारे में
यानी कि ये अनाउंस कर देता वर्ल्ड के लोगों को कि तुमने आज तक अभी बहुत कुछ जैसे सहा है, अभी जैसे हुआ। तो अगला मैसेज है जो ये मेटा ह्यूमंस हैं उनके लिए कि अब हमें भी पता है कि अभी तक तुम घोस्ट बन रहे थे, बट जो भी से स्टार वॉर्स वाला कांड हुआ है ना, उसके बाद से तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो भी रिवील हो रही है। तो क्यों ना तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें मतलब जॉब्स वगैरह भी देंगे और तुम्हारी रक्षा भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी लैक्स कॉर्प की रहेगी। हम ये सारे वर्ल्ड को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड को ज़रूरत है फिक्स होने की। तभी है ना आवाज़ आती है पीछे से, और पीछे देखते हैं तो हम यहाँ पे थाल सिनिस्ट्रो होता है, यानी सिनिस्ट्रो येलो रिंग वाला, जिसको लोनार ने बुलाया होता है। और क्योंकि इस प्लेनेट को लोगों की ज़रूरत है ना, कुछ पावरफुल लोगों की, तो इसलिए इसने एम्ब्रेडल नाइट को बुलाया हुआ है, जिसने येलो रिंग धारण कर रखी है, क्योंकि इसकी जो भसड़ भसड़ तो तुम जानते हो ना, इसलिए। तो फिर ये थोड़ा खुश हो जाता है, बट है ना इसको एम्ब्रेडल नाइट चाहिए अर्थ का, यानी कि जो सिनिस्टर है उसको अर्थ का एमरल्ड लाइट चाहिए, क्योंकि वो सोचता है कि उसको कन्विंस करके ना सुधार सकता है। तो यहाँ पे उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसे कैसे सुधर जाएगा वो बंदा। तो फिर वो बोलता है कि शायद है ना उसकी रिंग की पावर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसको रिंग है ना उसको ना डायरेक्ट कर रही है, जो सारी चीज़ें हैं उसको मिस डायरेक्ट कर रही है। तो फिर वो बोलता है, और तुम्हें कैसे यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा अगर उसको समझाएंगे? तो वो बोलता है क्योंकि मैं हुआ हूँ। इधर दूसरी तरफ आर्कटिक में सीन शिफ्ट होता है कि यहाँ पे जो सुपर वुमन और आउल मैन होते हैं वो अल्ट्रामैन की शिप में आए होते हैं, और बेसिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाई अल्ट्रामैन, बहुत ज़्यादा पावरफुल। ये सब फील हो रही होती है आउल मैन को, बट सुपर वुमन को तो कुछ भी नहीं, उसके लिए तो जरा सा ही है, उसका मतलब उसके अलग घमंड है यार। तो वो दरवाज़ा तोड़ती है, अंदर जाके देखते हैं तो मतलब उसने सेल्फ रेस्पेक्ट में कुछ ज़्यादा ही वो कर रखा है, यानी सेल्फ लव हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। अलग अलग चीज़ें मूर्तियाँ बनवा रखी होती हैं, बट तभी है ना उसको रोकता है आउलमैन सुपर वुमन को, क्योंकि हद से ज़्यादा क्रिप्टोनाइट की रेडिएशंस आ रही होती हैं। और अंदर जाके देखते हैं तो भाई सुपरमैन जो अल्ट्रामैन होता है वो क्रिप्टोनाइट के नशे कर रहा होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से। तो यहाँ पर उसको रोकते हुए वो बोलता है, ये जो आउलमैन होता है वो बोलता है कि अल्ट्रामैन वर्ल्ड चेंज हो रहा है, तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है। तो बोलता है तो क्या करूँ, मुझे केयर भी करनी चाहिए इस चीज़ की। तो फिर वो लेक्स लूथर के बारे में बताता है कि वो है ना कॉल कर रहा है जितने भी मैडम हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, और वो एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए रास्ते में पत्थर बन सकते हैं। तो फिर वो बोलता है कि डोना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो और सबसे पहले तुम मेरे पास क्यों आए? कि फिर वो बोलता है कि वो बताती है उसके कि आउल मैन ने यहाँ पर ना, आउल मैन ने और हमने जो भी था वो सीन बिठा लिया, हमको और भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ों की ज़रूरत है और चीज़ों करने के लिए। एम्ब्रेडल नाइट उसमें वो सबसे खतरनाक है, वो जितना है ना उससे बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो जितना भी पावरफुल दिखता है ना उससे कम से कम 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और हमें सबसे पहले उसको अपनी तरफ करना पड़ेगा, उसको बिलीव दिलाना पड़ेगा, इसलिए हम तुम्हारे पास सबसे पहले आए हैं, ठीक है, ताकि कि तुम हमें ज्वाइन करो। और जो मेट्रोपोलिस और उसके बाद जो सबसे पहली जो टेबल होगी तुम्हारी सबसे ऊपर होगी, वो तुम्हारी टेबल होगी। और क्यों ना पूरे वर्ल्ड पे राज किया जाए, मेट्रोपोलिस एक छोटी सी जगह है। ओके, तो बस वो बोलता है कि तुम्हें बदले में क्या चाहिए? तो फिर वो बोलती है कि मेरी मदर क्वीन है अमेजोन की, और अगर मैंने उनको मार दिया तो मैं ना पूरी की पूरी सिस्टर पे, अपनी जितनी भी सिस्टर है उन सब पे को ग्लोरी कर सकती हूँ, यानी उन सब पे राज कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मैं पूरे के पूरे जो मैन वर्ल्ड है उनको भी घुटनों पे ला दूंगी, और ये सब मैं अपने आप से नहीं कर सकती, इसलिए मुझे किसी को हायर करने की ज़रूरत है। ओ, तो मान जाता है सुपरमैन, मतलब अल्ट्रामैन। तो ये लोग निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है निकलते निकलते कि ये ना सीधा हम जाके डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देते उसकी सैटेलाइट को? तो यहाँ पे आउलमैन बोलता है कि लेक्स लूथर इतना इडियट नहीं है, उसके पास हमारा इंतज़ाम होगा अच्छे से, तो हम ऐसे नहीं जा सकते, और हमें उसको ऐसी जगह पे अटैक करना पड़ेगा जिससे उसके तोते लाल हो जाएं, ठीक है। तो इधर दूसरी तरफ कॉस्ट सिटी में सीन शिफ्ट होता है बहुत ज़्यादा ऊपर आसमान में, जहाँ पे एक पता नहीं एक डिस्क सी बना रखी होती है और एक चेयर से बना रखी होती है इसने एम्ब्रेडल लाइट ने, और वहाँ पे बैठा हुआ होता है बेसिकली। और वो पूछता है कि तुम क्या बोल रही थी इसके बारे में कि कॉस्ट सिटी सेफ है और आगे क्या करना है? तो फिर वो बोलती है आगे तुम पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकते हो। तुम जानते हो कि जितने भी ह्यूमंस हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, वायलेंस बनाते रहते हैं, वो फालतू की चीज़ें कर सकते रहते हैं,
तो फिर वो और तुम उनका ध्यान रख सकते हो, यानी कि इनडायरेक्ट वे में कंकर करने के लिए बोल रही है वर्ल्ड को। तो फिर वो बोलता है कि कैसे, तो फिर वो जैसे ही है ना कुछ कर रही होती है, तभी अचानक में बीच में बंद हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर है ना कुछ येलो सा कुछ कंस्ट्रक्ट हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं बेसिकली यहाँ पे वो आ चुका है, यानी कि जो हमारा येलो लैंटर्न था वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर वो है ना वो बोलता है ये क्या करा तुमने। तो फिर वो बोलता है कि बस तुम्हें एक लैप डॉग होने से बचाया है, यानी कि पालतू कुत्ता होने से बचाया है। तो बोलता है हर कोई ये क्यों सोच रहा है कि मैं इसके कब्जे में हूं, वैसे फ़र्क क्या पड़ता है इससे। तो फिर वो बोलता है क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें समझाने नहीं आया हूँ, तुम्हारी वाट लगाने आया हूँ। और बहुत बुरी तरह पेल देता है, जिससे ना जो नीचे का कंस्ट्रक्ट होता है वो भी टूट जाता है, और सिनेस्ट्रो के मतलब सामने वो नीचे गिर जाता है। और सिनेस्ट्रो बोलता है कि बेसिकली जो ये पावर है वो ये रिंग की, वो तुम्हें कंट्रोल कर रही है, वो तुम्हें दिखा रही है कि जो भी सारी चीज़ें हैं वो तुम खुद कर रहे हो। और वो सोच वो ये तुम्हें बिलीव करवा रही है कि तुम सारी चीज़ें तुम अच्छे कर रहे हो। और ये मेरी जो रिंग है उसने टेम्परली तुम्हारी रिंग पे एक चीज़ कंस्ट्रक्ट करी है, वो चीज़ तुम्हें वो कंस्ट्रक्ट करी है, जिसकी वजह से वो है ना जो दूसरी चीज़ें कंस्ट्रक्ट होंगी उनको कंस्ट्रक्ट करने से रोक रही है। तो बेसिकली ये और है ना अगर तुम इसको ओवरकम कर सकते हो, बेसिकली तुम्हें अपने आप पे यकीन करना पड़ेगा। तुम अच्छे बंदे हो, हम जानते हैं ये सारी चीज़ें, बट तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ तुम पे ही लाए होती हैं। देखो ये सारी चीज़ें जो शैडर है ये तुम्हारी आइडेंटिटी को ही शैडर कर रही है, और जो ये फीड कर रही है वो है तुम्हारी प्राइड, एंगर और रेजिस्टमेंट। और बस तुम्हें अपने आप की सुननी है, और उसके बाद एक तुम एक असली हीरो बन सकते हो। हम पूरे वर्ल्ड पे राज नहीं करेंगे, इनको इसको सेव करेंगे पूरी, और उसके बाद हम पूरी गैलेक्सी को सेव कर सकते हैं। देखो तुम अपने हार्ट की सुनो। तो यहाँ पर है ना वो चीज़ मतलब वो कंस्ट्रक्ट जो होता है उसको तोड़ते हुए बोलता है कि कॉस सिटी को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी नहीं। और ये मतलब तोड़ते हुए देख के हैरान हो जाता, मतलब इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि ये बहुत कम चांस है कि आज तक किसी ने ये कंस्ट्रक्ट तोड़ा हुआ हो। पर वो बोलता है पर आसपास देखो कौन डर रहा है, मतलब लोग तो तुमसे ही डर रहे हैं, तुम्हारी सिटी के लोग तो तुमसे ही डर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ है ना लैक्स लूथर जो साफ सफाई होता है वो करवा रहा होता है, यानी कि जो मार मुरा के तो ऐसे ही छोड़ दिया था उन लोगों ने। तो यहाँ पे जो स्टारफिश के जो बचे कुचे पार्टिकल्स थे उनको वैसे ही वो वहाँ पे साफ साफ करवा रहा होता है। तभी है ना एक रिपोर्टर आती है, उससे सवाल वगैरह पूछती है। तो तभी है ना अचानक से जो स्टारफिश होती है वो हिलने लगती है, मतलब सबकी फटके जा रही है, जिंदा कैसे हो सकती है। तभी है ना ये सुपरमैन मतलब अल्ट्रामैन ये उठा रहा होता है बेसिकली इसको, और उठा के मतलब अर्थ के बाहर ले जा रहा होता है। और इसी बीच इन लोगों में बहस भी हो रही होती है, यानी कि जो लूथर और अल्ट्रामैन में इन दोनों में बहस भी हो रखी होती है कि तुम हमारी साइड आ जाओ, नहीं तुम हमारी साइड आ जाओ, इधर उधर। तभी एक आवाज़ आती है कि मैं जानता हूँ लूथर तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, उनको होस्ट बना रहे हो, मेटा ह्यूमन आर्मी क्रिएट कर रहे हो, और सच बताओ तो मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। यहाँ पे थॉमस वेन आता है, उसके कंधे पे हमें कुछ फील होता है कि कुछ लगाया है उसने, क्योंकि बैटमैन ऐसे ही करता है भाई, वो ऐसे किसी भी बंदे पे ट्रैकर लगा देता है। तो यहाँ पर जो मिस ग्रांट होती है यानी कि उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो उसको पंच मारते हुए बोलती है कि दूर हटो, हम जानते हैं थॉमस वेन कि तुम कौन हो, ठीक है, हमने तुम्हारे एंटरप्राइजेस देखे हैं कि तुम लोग हम पे नजर रखते हो, तो दूर खड़े रहो। तो लूथर उसको हटने के लिए बोलता है। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो अब शायद तुम्हें और भी चीज़ अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि ये कार्ड निकालता है और देखता है कि इलेक्शन में भी खड़ा हो रहा है, यानी चेयरमैन जल्दी से बनने वाला है, यानी कि यहाँ पे वाट लगने वाली है उसके बाद, तो ये लूथर की वाट ही लगा देगा। ओ माय गॉड, मतलब इधर से भी उधर से भी सब जगह से। तो इधर दूसरी तरफ फिर ना जो एम्ब्रेडल नाइट होता है यानी कि जॉन स्ट्रेट होता है, वो अपने घर पे आता है, और बेसिकली है ना जो रिंग होती है उसको बता रही होती है कि उस जो टेरिटियर है उसको वो मत समझो, मतलब उसकी बात मत सुनो, वो अपने टाइम पे कुछ नहीं कर पाया था, अपने प्लेनेट को बचाने के टाइम पे उसका प्लेनेट ऐसे ही तबाह हो गया था, और उसने दोष दिया हम एम्ब्रेडल नाइट्स को, ठीक है, और तुम्हें वो बस अर्थ से बाहर लेके जाना चाहता था, बट तुम अर्थ पे रहना है, जो तुम्हारी पावर है वो इस प्लैनेट्स
पे बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि ऑन सोच भी नहीं सकते। और तुम सारे मेटा ह्यूमन को रोक सकते हो यहाँ पर जितने भी हैं। बस तुम्हें कुछ पावरफुल चीज़ों की ज़रूरत है जो जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, जो जितने भी एक्ट हैं उनसे। तुम्हें स्ट्रॉन्गेट लोगों की ज़रूरत है, जैसे हो गया क्रिप्टोनियन, आउल हो गया, अमेजोन हो गया। उन लोगों को यूज़ करो ताकि कि वो ख़त्म करे जितने भी मेटा ह्यूमंस हैं उनको, ताकि कि तुम सारे चार्ज में आ जाओ। और ये आता है घर में, इसकी बेटियां छुपी हुई होती है, और ये जैसे इसकी बेटी इसको देखती है ना, तो डर के बाहर भागने लग जाती है। वो बोलती है, ओ माय गॉड, मैंने आपको बोला था मत आओ यहाँ पर, मेरे फादर बहुत पहले ही मर चुके हैं। ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है वो, कि हर कोई डर रहा है भाई इससे, खुद की बेटी भी डर रही है। तो ये बंदा जाता है स्पेस की तरफ, वहाँ पे स्पेस में ना जो लैक्स कॉर्प होती है उसमें, और जाता है और हीरोज़ को ज्वाइन कर लेता है वहाँ पे, लैक्स लूथर को, और बन जाती है द लीजन ऑफ जस्टिस। और यानी कि उसकी बात छोड़ दी, अब खुद की विल पे काम करेगा। इधर दूसरी तरफ अब इसका ओरिजिन दिखाया जाता है, यानी कि कॉमिक यहीं पे ख़त्म होती है, बट ओरिजिन तो अभी बाकी है। क्या होता है कि ये ना रिंग, इसकी ये कांडी रिंग बहुत पहले से है। पावर रिंग है तो कांडी रिंग है, क्योंकि पावर कांड लाती है। तो इसको इसने ना मतलब हेल जॉर्डन ने पहन रखा होता है इसको। हाँ, तो फिर ना वो हेल जॉर्डन इसको निकाल देता है, फेंक देता है, क्योंकि भाई खुद मतलब वो इसके कब्जे में आ चुका था, और वो खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था कि कौन है वो खुद। इधर दूसरी तरफ है ना, कॉस्ट सिटी में कुछ महीने पहले ये होता है, मतलब जो जॉन होता है, मतलब ये जो अपना है, ये बंदा होता है, पुलिस वाला होता है, और इसकी बेटी होती है थोड़ी हैंडीकैप। और ये लोग बाहर होते हैं, मतलब इंजॉय वगैरह कर रहे होते हैं, और इसकी बेटी बोलती है, देखो सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं। तो फिर वो समझाता है, क्योंकि तुम डिफरेंट हो इसलिए सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। बचपन में याद है तुम जब टीरेक्स की तरह खेला, तुम्हें डायनासोर बहुत पसंद थे, और तुम जब टीरेक्स की तरह एक्ट करती थी तो सब तुम्हारी तरफ देखते थे, क्योंकि तुम डिफरेंट हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खराब हो, तुम औरों से ज़्यादा अच्छे हो। इसलिए तभी है ना, दो लोग लड़ रहे होते हैं, आवाज़ आती है, तो फिर वो बोलता है, हे क्या कर रहे हो तुम, यहाँ से भागो यहाँ से। तो फिर वो बोलता है, कुछ नहीं सर, मैं तो, एक मिनट, ये ऑफिसर स्टुअर्ट है, ओह ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। मेरे डैड, तुम मेरे डैड को जानते हो ना, ओह वेट अ मिनट, तुम तो मेरे डैड के लिए काम करते हो। अब बंदे को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बहुत टाइम पहले ना इसने वो लिया था, एक उधार लिया था अपनी बेटी के उसके लिए, इलाज के लिए। तो इलाज तो ढंग से हो नहीं पाया, बट उधार इसने चुका दिया था। तो ये बहुत बुरी तरह मारता, बहुत ज़्यादा बुरी तरह था, कि भाई मैंने उधार तो चुका दिया था, अब भी आज भी चुका दी थी, अब तुझे किस बात की चिंता है, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ, नो बडी ओज मी। और बहुत बुरी तरह मारता है। और शायद ये गलती कर दी थी यहाँ पे इसने, इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसने गलती कर दी थी, क्योंकि इसकी बेटी ने इसको देख लिया था। तो ये मतलब समझाने की कोशिश कर रहा होता, बट तभी आसमान से ना पावर रिंग आती है, और वो जॉन स्टुअर्ट को मतलब चूज़ कर लेती है कि तुम्हें चूज़ कर लिया गया है। तो वो अपनी बेटी को पीछे करता है, और बस यहीं से वो सारी चीज़ चालू हो गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर वो पावर रिंग बोलती है कि हमने तुमको असाइन करा है, तुम लॉ और ऑर्डर को क्रिएट कर सकते हो। यानी कि अच्छा है ना, पुलिस वाले को मतलब कंट्रोल करने के लिए लॉ और ऑर्डर। तो फिर वो बोलता है कि हे मैं ना किसी के ऑर्डर अंडर काम नहीं करना चाहता हूँ, मतलब ये भी नहीं है कि मुझे ऐसी पावर की ज़रूरत है। तो फिर वो बोलता है, तुम मेरी पावर को गलत समझ रहे हो, तुम इसके साथ अच्छी चीज़ें कर सकते हो। तो इसी बीच में जो पिटरा बंदा होता है ना, वो बोलता है, अगर मेरे फादर को इस बारे सारी चीज़ें बारे में पता चला ना, तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। तो वो है ना, रिंग को एक्सेप्ट कर लेता है ये वाली बात सुनकर। हैं, तो फिर उसकी जो बेटी होती है वो मना कर रही होती है, बट वो रिंग को पहन लेता है, और वो बंदा है ना, वो ख़त्म, मतलब उसकी जिंदा बंदे की जान निकाल ली जाती है। वो भी इस नाम से कि तुम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो ना, तो ख़त्म करो इसको। और वो ख़त्म कर देता है, और वर्ल्ड ऐसे लोगों के बिना ज़्यादा अच्छे से रहेगा। और ये वही टाइम था जो रिंग ने वो करवा लिया जो बंदा करना नहीं चाहता था, और बंदे को लगा कि बंदा खुद ही करना चाहता था, मतलब रिंग का एकदम पूरी तरह से गुलाम। इधर बंदे को लगता है कि बंदे ने बंदे को मार दिया, तो बंदे का बाप वो तो जान ले लेगा। तो फिर वो बोलता है कि जो रिंग होती है वो बोलती है कि ईवल हमेशा रहते हैं जॉन, और अगर तुम्हें अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें अपने शहर को प्रोटेक्ट करना है ना, तो इन सबको एक एक करके ख़त्म करना पड़ेगा। और इसी तरह बनता है एम्ब्रेडल नाइट।
और ये स्टोरी मतलब ये इशू यहाँ इसी पे एंड होता है। नाउ इट्स लीड टू चैप्टर नंबर 5। अब क्या होता है कि जो लोनार है वो दोनों एम्बरल नाइट्स और जो कि रेड हुड है यानी कि जो यहाँ पे फीमेल है उसके साथ है ना बाहर खड़ा होता है, यानी कि जॉनी क्विक के घर के बाहर। इनका टारगेट है उसको पकड़ना। तो किसी भी जो एम्बरल नाइट है और जो दोनों है वो जो ना जो जॉनी क्विक है उसको ट्रैक कर रहे हैं, मतलब बाहर आएगा तो उसको पकड़ेंगे। और जो लेफ्ट साइड में है वो रेड हुड खड़ी रहेगी और बस इसको किसी भी तरह पकड़ना है। और जितना भी मैस इसने करा है ना उसको यहीं पे ख़त्म करना है। उस तरह दूसरी तरफ सवाना और जो पावर टावर होते हैं वो उसका फार्म हाउस का जो एक जगह होती है ना जहाँ पे स्टोर रूम टाइप, वहाँ पे छुपे हुए होते हैं। तो यहाँ पर है ना जो भी चीज़ है वो ख़त्म करनी है इन लोगों को। अगर वो यहाँ पे भाग के आए तो यहाँ से इनको संभालना होगा। और बेसिकली हमें पता चलता है कि जो पावर टावर है वो एक टाइम पे फ्रेंड हुआ करती थी जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है जॉनी क्विक की, यानी एटॉमिका की, उसकी फ्रेंड हुआ करती थी। बेसिकली इसके पास भी वही पावर है जो एटॉमिका के पास है, यानी कि छोटा बड़ा होने की और अपने आप क्या जो मास है उसको उसमें डिफेक्ट लाने की पावर, यानी कि उसको चेंज करने की पावर। और इसी के साथ सवाना भी यहीं पे होती है। और जब ये ना जब पावर टावर अंदर घुसती है तो लाशें ही लाशें, उसको देखकर उसके फटके चार, और वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इधर उधर हाथ मारने लगती है। और जो घर होता है उसका जो मेन घर होता है उसको तोड़ देती है, यानी कि उन लोगों पर सीधा अटैक कर देती है। यानी कि भागने मतलब प्लान ही कुछ चेंज हो गया, अलग ही चेंज हो गया। तो यहाँ पर है ना वो उसको उठा के फेंकने वेंकने लगती है तो एटॉमिका उस पर अटैक करती है, उसको उठा के फेंकती है तो नीचे जाके पड़ती है। तो 20 मिनट में लाशें ही लाशें, लाशें ही लाशें। वो उसकी देख के ये क्या है यहाँ पर, तो वो बोलता है कि मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में बेबी, बट है ना अभी सब चीज़ों का टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे ये वाला सीन। और है ना सामान जो मतलब पावर टावर है वो तो मतलब डर चुकी है, तो थोड़ा सा पागल सी हो चुकी है, वो इधर उधर अटैक कर रही है। और है ना जो भाग रहा है जो जॉनी क्विक, उसको जो दोनों एम्ब्रेडल नाइट है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये रिंग है ना अभी भी अपने कांड करी जा रही होती है, मतलब बोली जा रही होती है, उसको उंगली करी रही होती है। तो यहाँ पे जॉनी क्विक जो भागते हुए आता है उससे बचते हुए, यानी कि जो पावर टावर से बचते हुए, तो जो रेड हुड होती है वो एक बहुत बड़ा हैमर उसके फेस पे मार देते बूम, और वो गिर जाता है। और यहाँ पर है ना बट उधर दूसरी तरफ उसको है ना मतलब जो सवाना होती है वो इधर उधर देखती है। बेसिकली वो एक बिल्ली टाइप की है, यानी कि तुम मान लो जैसे चीता है ना वैसी, इस वर्ल्ड की चीता, इस यूनिवर्स की चीता। तो फिर है ना वो देखती है कि एटॉमिका है नहीं, मिल नहीं रही है, बट एटॉमिका उसके गले के अंदर चली जाती है। ओह वाह, यहाँ पे उसके गले के अंदर चली जाती है, वो फंस जाती है, उसको सफोकेशन होने लगती है। तो है ना जो जो एम्ब्रेडल नाइट होता है वो उसको कवर कर लेता है, जो अपना ग्रीन एम्ब्रेडल नाइट होता है वो उसको कवर कर लेता है, जो जॉनी क्विक होता है उसको केज में बंद कर लेता है भागने से रोकने के लिए। बट वो देखता है, ओह मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा टेंशन में तो तुम लोग होगे अभी, क्योंकि उसके गला चौक होता क्या होता है, उसको सांस वांस आ नहीं रही होती है और तभी गला फाड़ते हुए बाहर निकल जाती है। मतलब सवाना ख़त्म, मर गई यानी कि है ना उसने उसको ख़त्म कर दिया। इधर दूसरी तरफ जो जॉनी क्विक होता है वो भी वाइब्रेट होकर बाहर निकलने लगता है। अब उसको समझ नहीं आ रहा होता है एम्ब्रेडल नाइट को कि क्या करे, तो वो एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है, जिससे ना जो एटॉमिका होती है वो तो दूर जाके गिरती है, बट जो जॉनी होता है क्विक वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं सिनेस्टर ये क्या कर दिया अबे, और है ना वो जाके छुप जाती है, यानी कि जो वो होती है एटॉमिका, और किसी को एटॉमिका मिलती नहीं। अब अगली सुबह है ना यहाँ पे जो 3 मेजर बंदे आ जाते हैं, यानी सुपर वुमन, अल्ट्रामैन और ये अपना आउल मैन। और बेसिकली यहाँ पे इन लोगों को पता चल चुका है कि क्या हुआ था। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जनरली आउल मैन। तो यहाँ पे जो अल्ट्रामैन होता है उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये इन्वेस्टिगेशन करने का कोई सेंस बनता है। हमें पता है कि ये कांड किसने करा है और कौन है वो बंदा और वो कहाँ पर है, तो सीधा जाके अटैक क्यों नहीं कर देते। और दूसरी बात सुपर वुमन, हम तुम्हारे आइलैंड पे कब जाएंगे, बहुत टाइम हो गया, किसी से लड़ाई नहीं करी और किसी के साथ नहीं रहे, तो बताओ। तो फिर वो बोलती है कि पहले ये वाला कांड कर लें फिर चलते हैं, और वैसे भी तुम मेरे टाइप के बंदे नहीं हो। ओहो ये क्या सीन है। इधर दूसरी तरफ है ना वो जाता है अंदर की तरफ और वो बोलता है कि यहाँ पे रीडिंग बता रही है कि यहाँ पे एम्ब्रेडल नाइट भी आया था, यानी कि हम लोग को के हाथ से वो लगभग निकल ही चुका है, बहुत कम चांसेस को वापस लेने के।
और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें उनको देखकर ये लग रहा है कि यहाँ पे बहुत तगड़ी बैटल हुई थी जिसमें जॉनी क्विक है वो शायद ख़त्म हो चुका है और उसका पता नहीं है, मतलब जो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका कुछ पता होता है नहीं, चल नहीं रहा है। बट अब ये बात तो साफ पता चल चुकी है कि मेटा ह्यूमन एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा पीक पे पहुँच चुकी है, क्योंकि जैसे कोई बड़े बड़े मेटा ह्यूमन जैसे स्काई ट्रायंट, दैट स्टॉर्म और सी किंग यानी कि एक्वामैन यार, वो बहुत लोग अटैक कर रहे हैं। और अगर उन लोगों ने उन सब पे कंकर कर लिया ना तो हम सब मर जाएंगे। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि उनको हमसे पहले रोकना है, मतलब रोकना है, जितना भी चीज़ें हैं इन लोगों को सबको रोकना है। अब ये डीएनए टेस्ट करता है और डीएनए टेस्ट करके पता चलता है बॉडीज़ का, एक बॉडी का डीएनए टेस्ट करता है कि ये तो जॉनी क्विक का भाई है, वो भी सगा भाई। यानी कि जॉनी क्विक ने अपनी फैमिली को खुद मारा। अल्ट्रामैन बोलता है कौन करता भाई ऐसा, हंसते हंसते बोलता है भाई कौन अपनी फैमिली को मारता है। तो यहाँ पे एटॉमिक का बॉडी होती है साइड में, उसको चांटा मारती है और मुंह से पानी निकालती है। कितना कमज़ोर बंदा है भाई ये। और यहाँ पे ना, और वो उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है कि ये क्या क्या करा तुमने, है मतलब क्यों बोल रहे हो, जॉनी तो मर चुका है अब, है। तो वो उसको कंट्रोल करती है पावर वूमन किसी भी तरह कि शांत रह, सुपर वूमन कि कंट्रोल कर ले या भी रहने दे। तो फिर वो बोलती है कि ये सारी वो उसने तुम्हारी हेल्प करी थी पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए, अब वो मर चुका है, हमारे ऊपर दोबारा से जो संकट है वो आ चुका है, अब तुम्हारे पास कुछ प्लान है मिस्टर मैन विद प्लान। तो आउलमैन बोलता है यस ऑफ कोर्स, है ना। अभी इधर जो लैक्स कॉर्प की जो सैटेलाइट होती है वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, मतलब जो मिस ग्रांट होती है वो उसको बता देती है कि लैक्स ने मतलब वहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, यानी कि जो भी कांड हुआ। और जो वो है अपना लोनार, वो उन लोगों को वापस लेके आ रहा है अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो ये जैसे आते हैं ये लोग, ये उन लोगों पे चिल्लाने लगता है और देखता है तो चुप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सवाना थी ना उसकी हालत बहुत ख़राब थी, जो थोड़ी सी जिंदा थी, जैसे मरने से पहले होते ना थोड़े थोड़े से जिंदा, एकदम वैसी। और लोनार बोलता है कि अपने सोल्जर्स को हमें बचाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वो बोलती है पॉइजन यूवी क्यों ना कि सारे के सारे सोल्जर्स को एक साथ भेज दें, काम ही ख़त्म कर देते हैं उनका। तो फिर वो बोलता है लोनार तुम्हें इन सब के लिए डिफेंस के लिए रखा था, तुम क्या कर रहे हो, तुम में से कोई भी सोल्जर नहीं है। तो फिर वो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, यानी कि जो पीटी होती है पावर टावर बहुत ज़्यादा। तो फिर वो बोलता है देखो लूथर, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ये एक जंग है, बहुत बड़ी जंग, और भले से तुम सर्कस के जोकरों की तरह ड्रेस पहनते हो बट तुम में से कोई भी वॉरियर नहीं है, कोई भी नहीं। सवाना को जो मिला वो उसको मिलना था, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोलता है वो पीपल है यार लोनार, अच्छे हैं या बुरे हैं, हमें उन्हें भी बचाना पड़ेगा। और यहाँ पर वो बोलता है कि या यानी कि जो जो ग्रीन लैंटर्न होता है वो बोलता है कि जो ये पावर टावर है वो इतनी दिल से सख्त नहीं है, वो बहुत जल्दी टेम्पर हो जाती है, मतलब वो बहुत जल्दी घबरा जाती है, उसको संभालने की ज़रूरत है। तो फिर वो उस पर उल्टा चिल्ला देता है कि तुमने किसी की जान कैसे ले ली, और ये बात रिंग को पसंद नहीं आती है। इधर दूसरी तरफ वो बोलता है कि ये एक्सीडेंट था। तो फिर यहाँ पे जो सैनिस्ट्रो होता है वो बोलता है ये लगता है मुझे कि रिंग है ना अभी तक तुम्हारे दिमाग से पूरी तरह से गई नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि निकालो फिर इसे पूरी तरह से, एक काम करो तुम है ना कुछ दिनों की छुट्टी पे चले जाओ बस, वो यानी कि उसको जॉब से निकाल देता है लूथर। यहाँ पर दूसरी तरफ है ना लूथर को बताती है कि देखो लूथर तुम अभी ट्रॉमा में लग रहे हो, और वैसे सारे ट्रॉमा से ना हम लोग भी गुजर रहे हैं, यानी रेड बोलती है। तो वो बोलता है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ बट तुम्हें चीज़ों को रेडी करना पड़ेगा सारी चीज़ों की। तो फिर वो बोलता है क्या जोक समझ रहे हो तुम इन सब चीज़ों को, आउल मैन है वहाँ पे, मैं कैसे उससे बच के भागी थी ना अपने टाइम पर, मुझे पता है उसने क्या करा है, हम सब जानते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ जो आउल मैन के बॉट्स उसने लगाए थे ना इसके कंधे पे, याद हो तो मैंने बोला था कुछ लगाया था, तो वो अपना कांड कर देते हैं। अचानक से जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है ना वो ख़त्म से होने लगते हैं, जो ग्रेविटी होती है, जो वर्चुअल ग्रेविटी बना के रखते हैं ना स्पेस में, वो ख़त्म सी हो जाती है, मतलब सब कुछ ख़त्म, सारी चीज़ें इधर उधर गिरने लगती हैं। और तभी यहाँ पे जस्टिस वो मतलब वो चारों बंदे आ जाते हैं, चारों के चारों सुपर हीरो यहाँ पे आ जाते हैं, और जो शिप होती है उसको तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं, और जो जितने भी सिस्टम होते हैं वो सब ख़राब हो चुके हैं। तो इसकी वजह से इवैक्यूएशन वाला सिस्टम भी काम नहीं करेगा, मतलब जो ऑटोमेटिक हील हो जाती है ना जो पूरी की पूरी, वो भी हो नहीं पाएगा, और ऑक्सीजन लेवल भी ख़त्म होता रहेगा। तो सारे लोग एक दूसरे को पकड़ के वो रखते हैं कि जल्दी से जल्दी हो सके ये करना पड़ेगा, और
मतलब अपने आप को सबसे पहले बचाओ। तो इधर दूसरी तरफ जो सिनेस्ट्रो होता है वो एम्बेडेड नाइट को बोलता है कि जितने भी लोग हैं ना, जो उन लोगों को बचाओ पहले। पर वो बोलता है कि मुझे बैटल फील्ड में रहना चाहिए। तो वो बोलता नहीं बेटे तुम जाओ। तो ये बात है ना, ये बात भी रिंग को अच्छी नहीं लग रही होती है। इधर दूसरी तरफ आउलमैन बोलता है वो देखो अल्ट्रामैन, वो लॉनार है, वो वही है ना सारी जो, वो बहुत तगड़ा बंदा है और वही जो सारी एलियन टेक्नोलॉजी है वो लूथर को देता है, उसको ख़त्म करो। यहाँ पे वो निकल जाता है मतलब उसको लेने के लिए। मतलब फाइट शुरू हो जाती है इन दोनों में, जो जेन्युइन बंदे हैं, अल्ट्रामैन वर्सेस लॉनार। इधर दूसरी तरफ यहाँ पे है ना जो सेनेस्ट्रो वर्सेस सुपर वुमन की फाइट चल रही होती है। वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और सुपर वुमन को भी पता है कि कहानियों के हिसाब से यही वो बंदा है जिसने रिंग के इन्फ्लुएंस को चेंज कर दिया, यानी ब्रोक कर दिया। इधर दूसरी तरफ जितने भी मतलब वो बड़ी हो जाती है पावर टावर और लोगों को बचाने की कोशिश कर रही होती है। पर दूसरी तरफ जो अटामिका होती है वो छोटे में ही अपने मास को चेंज कर लेती है, उसको हिट कर देती है, जिसकी वजह से उसके भी तोते लाल हो जाते हैं। बट जो एम्ब्रिडल नाइट होता है वो बचा लेता है और जो अटामिका होती है उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है, यानी कि बदला बाद में ले लेना, वहाँ से अभी निकलने के लिए बोलता है जो आउलमैन होता है वो। और ये सारी चीज़ें ना अभी भी रिंग को अच्छी नहीं लग रही होती कि ये बचा रहा है, लड़ नहीं रहा है। इधर दूसरी तरफ है ना किसी तरह बचे, मतलब जो पॉइजन ईवी और रेड हुड दोनों उससे लड़ रहे होते हैं आउलमैन से। बट आउलमैन दोनों के तोते लाल कर देता है 2-2 मिनट में, क्योंकि इनसे पहले भी लड़ चुका है और वैसे भी इसके पास बैटमैन वाली पर्सनैलिटी है, दोनों के तोते लाल कर देता है। इधर दूसरी तरफ है ना जो क्रिप्टोनियन यानी कि अपना अल्ट्रामैन और जो नॉलार होते हैं वो दोनों लड़े जा रहे होते हैं बहुत बुरी तरह, लड़ते लड़ते सीधा क्रैश कर जाते हैं मून के ऊपर। यहाँ पे हालत तो लॉनार की ख़राब हो जाती है, उसकी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है अल्ट्रामैन की, पर लॉनार की उससे थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब होती है। पर है ना तभी वो पंप इन कर लेता है, यानी कि जो अल्ट्रामैन होता है वो अपने अंदर जितने भी उसके पास जो पड़ा हुआ क्रिप्टोनाइट होता है उसको पंप इन कर लेता है और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और जैसे उसके पास मारने बढ़ता है बट वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, बूम करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। इधर दूसरी तरफ जो नाइट होता है यानी कि एम्ब्रिडल नाइट यानी सिनेस्ट्रो और वो सुपर वुमन वो आपस में लड़ रहे होते हैं कि जो तुम नाइट हो ना, यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो, तुम हमारे यहाँ से बिलोंग करते हो, वो भी राज करने के लिए हमारे सर्वेंट बनने के लिए बिलोंग करते हो तुम लोग। तो यहाँ पर है ना वो उसकी तरफ बढ़ता है जो एम्ब्रिडल नाइट होता है उसको बचाने की तरफ। इधर दूसरी तरफ जो लूथर होता है वो जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी ठीक हो जाता है, जो शिप होती है वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर वो बोलता है, यहाँ पे आउलमैन आता है इसकी तरफ धीरे धीरे हीरोइक वे में। तो फिर वो बोलता है तुमने ये सब कैसे करा। इधर दूसरी तरफ जो एटॉमिका होती है वो उसका वो मतलब उसकी बॉडी निकाल के देख रही होती है अपने बॉयफ्रेंड की। इधर दूसरी तरफ है ना जो रेडवुड बोलती है कि इसने शायद तुम्हारे अंदर बग लगाए होंगे लूथर, तुम्हें पता नहीं ये कौन है, ये थॉमस वेन है, जितने जीनियस तुम हो ये भी उतना ही जीनियस है। अब इन दोनों की फाइट स्टार्ट होने वाली होती है बट तभी यहाँ पे पिनकता हुआ है ना अल्ट्रामैन आता है, जो एक दोबारा से जो शीशा होता है उन सबको तोड़ते हुए लूथर के लिए। अब लूथर के वाट मतलब तोते लाल हो जाते हैं कि भाई ये मारेगा मर जाएगा। तो वो पंच बनाता है और अचानक चटैक की आवाज़ आती है और बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, बहुत ज़्यादा चौंक जाता है जो अल्ट्रामैन होता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है क्योंकि उसकी कज़न सिस्टर कारा वहाँ पे आ चुकी है और उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। और बेसिकली ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है यार, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है सुपरमैन के हिसाब से, बहुत ही ज़्यादा। और इसी के साथ ये वाला इशू भी यहीं पे एंड होता है। बट वेट अ मिनट, ओरिजिन बोला है तो सुन के जाओ। तो क्या होता है कि हम यहाँ पे जो जॉनी क्विक होता है उसका ओरिजिन दिखाया जाता है। कहानी है 2016 की। तो यहाँ पर है ना इसका डैड एक तरह से सरवाइव करता था बस, मतलब और कुछ कह ही नहीं सकते इस लाइफस्टाइल को। तो यहाँ पे क्या था कि जो जॉनी का डैड था वो थोड़ा खिसका हुआ टाइप का बंदा था। वो डॉगों को ट्रेन करता था, उनको लड़वाता था और उन्हीं से पैसे कमाता था। और यही तरीका वो समझता था जिससे ना कुत्ते ताकतवर बनते हैं और इसी तरीके से ना इंसान भी ताकतवर बनते हैं। मतलब इसके जो सारे भाई थे वो ताकतवर थे, ये कमज़ोर था। और इसी की तरह ये एक और कुत्ता था वो भी कमज़ोर था। तो बस ये इन दोनों से बहुत चिढ़ा हुआ रहता था और इस कुत्ते को ताकतवर बनाना है क्योंकि ये पैसे कमाएगा, तो वो इसलिए उसको चाहता है, मतलब कुत्ते को। तो और यही जो सारी चीज़ें हैं ना, मतलब ये
यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार लगती थी इसको। ये चाहता नहीं था इन सब चीज़ों में आना, ये चाहता था इन सब चीज़ों से भाग जाना। नाउ इट्स लीड टू चैप्टर नंबर 6। और बेसिकली अब पता है एक ही बंदा रह गया है, एटॉमिका। तो ये उसी के ऊपर है। और सच बताऊँ तो ये लड़की मुझे शुरू से पसंद नहीं है। इसने सवाना को मार दिया यार। तो क्या था कि है ना, ये लोग सीधा स्पेस से अर्थ की तरफ गिर रहे होते हैं, सीधा मेट्रोपोलिस पे। मतलब स्पेस से जो शिप वेब तोड़ी होती है लैक्स कॉर्प की जो सैटेलाइट थी वो तोड़ी थी, उससे ये लोग सीधा नीचे गिर रहे होते हैं। सुपर जो अल्ट्रामैन था और वंडर वुमन थी जो सुपर पावर वुमन थी वो पहले नीचे थे। जो यहाँ पे आउल मैन और जो अटॉमिका है वो नीचे उतर रहे थे। और अटॉमिका जॉनी जो वो था उसकी क्विक की जो ग्रेव थी यानी कि जो कबर थी उसको साथ में लेके जा रही थी, उस पर स्विंग कर रही थी। और बेसिकली आउल मैन भी इसके साथ था। और इन लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले वाट लगाई थी लीजन ऑफ जस्टिस की। वो कुछ भी नहीं है इनके सामने, इनकी वाट लगाया जा रहा था। हाँ बस एक ही बंदा था उनमें जो दिमाग था जिसमें, लूथर। बस क्या है, अभी थोड़े टाइम बाद उसकी भी वाट लगा देंगे। बट ये स्टोरी अभी इसकी नहीं है, ये स्टोरी चल रही है किसी और चीज़ के बारे में, किसी फैमिली क्रिप्टोनाइट फैमिली के रियूनियन के बारे में, जो कि शायद अच्छा नहीं चल रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं नीचे की बसड़ हो रही होती है, सच में बहुत गंदी वाली बसड़ मेट्रोपोलिस में। क्योंकि यहाँ पे सुपर जो अल्ट्रामैन और अल्ट्रा गर्ल है वो दोनों आपस में लड़ रही होती हैं। तो अल्ट्रामैन बोलता है कि इतने सालों तक तुम कहाँ थी, मैं हमेशा अकेला रहा, तुम्हें बताना तो चाहिए था। तो फिर वो लेज़र मारते हुए बोलती है कि हमारा प्लानट, अगर तुम जो हरकतें कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हें सेवियर होना था यहाँ का, और तुम जो हरकतें कर रहे हो उससे अच्छा था तुम भी मारे जाते उन लोगों के साथ। और यहाँ पर है ना, ये लोग बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तरीके से। और हाँ यही तो सबसे अच्छी है, एक डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि असली काम तो हमारी एटॉमिका करेगी, ये डिस्ट्रैक्ट करेंगे बस बेसिकली। तो ये लोग इतनी बुरी तरह से फाइट वगैरह करते हैं कि बिल्डिंग तोड़ लेने लगते हैं, डेली प्लानट वगैरह के सब की। और यहाँ पर है ना, जैसे ये लोग मतलब एटॉमिका और जो आउल मैन है वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। इधर दूसरी तरफ कांड तो इधर हो रहा होता है, कहीं दूसरी जगह, थोड़ा बड़ा वाला। क्योंकि यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट था जो, और यानी एम्ब्रेडल नाइट, और जो सिनेस्ट्रो था वो वंडर वुमन जो सुपर वुमन था उसको बांध कर है ना एक आइलैंड पे लेके आ गए थे। तो वो बोल रही थी, जॉन स्वेटार्ट मैं तुमको देखती हूँ हमेशा, तुम्हारे पास इतनी पावरफुल रिंग है एम्ब्रेडल नाइट की, तो तुम इस बंदे को, थाल को क्यों सुन रहे हो, थाल सिनेस्ट्रो को, जो कि ये भी तो एक एलियन है जो इन्वेड करते हुए आ रहा है। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इसकी बात छोड़ के एक ऐसी लड़की की बात सुनूं जो होकर की तरफ ड्रेस पहनती है। ओके ये थी बेइज्जती। यहाँ पर वो बोलता है कि जो सिनेस्ट्रो बोलता है कि तुम सही हो जॉन, अपने दिल की सुनो, ठीक है।
तो फिर वो बोलता है, मतलब उसकी रिंग बोलती है, मतलब उसकी रिंग अलग ही उस लेवल पे उसको मैनिपुलेट कर रही होती है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें होना चाहिए सबसे ज़्यादा पावरफुल, और वो तुम होगे सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों के साथ हो रह के, और जो है ना ये लोग पावरफुल नहीं है, ये लोग पावरफुल है, यानी कि जो सुपर वुमन के साइड वाले बंदे हैं वो लोग पावरफुल हैं, वो विलन के साथ रहो। तो यहाँ पर है ना वो है ना उसको जो उसकी रिंग है उसके ऊपर उसके माइंड पे कंट्रोल करने लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने लगती है, और है ना वो सीधा सुपर वुमन की तरफ में हाथ बढ़ा देता है, मतलब उसको खोलने के लिए। तो फिर वो बोलता है कि मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में है, खुद को समझा रहा होता है। तो फिर वो बोलती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? शायद तुम्हें एक बार आसपास देखना चाहिए। यानी कि ये लेके आ चुकी है इसको थ्रिमिस्क्रा आइलैंड पे, जो कि यहाँ पे डीमंस आइलैंड बोला जाता है, और अमेज़ॉन्स आ चुकी होती हैं, और ये झटके से है ना वो तोड़ देती है जो जिसमें इसको बांध रखा होता है। यानी कि सिर्फ अभी तक नाटक कर रही थी यहाँ पे ये करने के लिए, तो ये अपनी बहनों को रोकती है, क्योंकि एम्ब्रेडल नाइट है यार, इतनी आसानी से नहीं मारेंगे, पहले कोशिश करेंगे कि उसको अपने साइड में करने के लिए। बट पहला जो दूसरा है बंदा है ये, जिसका नाम है सिनिस्ट्रो, अगर ये हिला भी तो इसकी ले लेना, मतलब जान। फिर है ना यहाँ पर वो बोलता है कि जॉन तुम ऐसे टर्न नहीं हो सकते, मेरी तरफ देखो, तुम जस्टिस के साथ रहते हो। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है यार, या नहीं, वो उसको मैनिपुलेट करने लगती है, सुपर वुमन होती है वो उसको मैनिपुलेट करने लगती है, यहाँ कि तुम भी हमारी तरह हो, तुम भी वॉरियर हो, तुम जानते हो कि तुम्हें कैसे लड़ना है, फियरलेस, रेस्टलेसनेस, मर्सीलेस। ओके। और यहाँ पे एक अमेज़न बोल देती है गलती से, इसी पावर की मदद से तुम सबको सेफ रख सकते हो, अपने वर्ल्ड को सेफ रख सकते हो, अपनी बेटी लीजा को सेफ रख सकते हो। और बेटी का नाम सुन के बेटी का नाम कैसे लिया, तो इसकी रैंक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जितनी भी अमेज़न आसपास खड़ी होती हैं पहले तो उनके तोते लाल कर देती है, यानी कि यहाँ पे कुछ अलग ही हो जाता है। इधर दूसरी तरफ है ना वो लोग लड़ रहे होते हैं, अल्ट्रामैन और अल्ट्रा गर्ल, और यहाँ पर जो भी वो कांड हो रहा होता है ना वो उसको देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता है कि मतलब इस बंदे ने इस जगह की क्या हालत कर दी, और वो बहुत बुरी तरह मारती है, बहुत बुरी तरह। यहाँ पर है ना जो लूथर होता है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कारा को यानी कि अल्ट्रा गर्ल को, बट वो कंट्रोल में ही नहीं आती है, वो उसको उठाती है, बहुत बुरी तरह पेलने वेलने लगती है। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अल्ट्रामैन बोलता है कि मुझे ये बैटल लड़ने की ज़रूरत नहीं है, भले से तुम मुझे मार डालो, बट वहाँ पर 2 और बड़े बंदे हैं मेरे अलावा, आउल मैन और सुपर वुमन, वो लूथर को 2 टुकड़ों में काट देंगे और उसके बाद वो तुम्हें भी मार देंगे, बट मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मैं हम सबको बचा सकता हूँ, बस तुम मेरी साइड में आ जाओ। तो फिर वो बोलती है आई डोंट नीड एनी प्रोटेक्शन, और पेलना स्टार्ट कर देती है। इधर दूसरी तरफ है ना जो अटामिका है वो उससे पूछती है कि ये हमें जाना नहीं चाहिए। तो फिर वो बोलता है, आउलमैन बोलता है, क्या ऐसे इनवनरेबल बंदे यानी 2 गॉड्स के बीच की फाइट हो रही है उसमें जाके मरना है क्या? तो फिर वो जाके कूद जाती है। मतलब उसको लगता है कि आउलमैन के पास कुछ प्लान होगा। तो फिर वो बोलता है कि हमें एमरेडल नाइट और सुपर वुमन का इंतज़ार करना चाहिए। ओह शिट। इधर दूसरी तरफ डीमंस आइलैंड पे है ना वो उसकी रिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, सिनेस्ट्रो है ना उसकी रिंग को डैम कंट्रोल कर रहा होता है यार, क्योंकि उसकी रैंक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो वो लाज ऑफ ट्रुथ फेंकती है उसकी तरफ और उसकी उंगली काट देती है। ये सिनेस्ट्रो ने उसको करने के लिए बोला था सुपर वुमन को, ताकि कि वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। तो उसकी रंग उंगली कट जाती है और दूर जाके गिर जाती है और वो इंसान में दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है। अब जब इन लोगों ने इसकी उंगली काट दी है तो वंडर वुमन बोलती है कि तुम देख रहे हो थाल, तुम देख रहे हो जॉन, थाल तुम्हें हमेशा एक पपेट समझता है, एक पपेट जो रिंग के कंट्रोल में है, बट तुमने अपनी मर्जी से यहाँ पे जितनी भी मेरी सिस्टर्स थी उनको मारा था। तुम जानते हो ना, मैं जानती हूँ ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें कन्विंस नहीं करती कि तुम क्या हो, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम हो क्या अभी तक। तो वो उसके है ना आसपास जितनी भी चेन्स वगैरह डाल के बोलता है कि अब बस बहुत हो गया, और उसको समझाता है जॉन को, कि थाल समझाता है कि देख भाई, तो यू आर जस्ट विक्टिम ऑफ दैट रिंग, ठीक है, तो उसको अलाउ मत कर अपने दिमाग के साथ खेलने के लिए। मैंने मिस्टेक कर दी थी, मुझे तुम्हें वो रिंग रखने नहीं देनी चाहिए थी, अब वो मैं रिंग तुम्हें नहीं दूंगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो नॉर्मल हो जाएंगी और तुम है ना रिकवरी कर लोगे सारी चीज़ों से, ठीक है, और मैं तुम्हें अब अपने भाई की तरह ट्रीट करूँगा। तो वो बोलता है थैंक यू थाल, और हाथ आगे करता है और बोलता है मुझे किसी भाई की ज़रूरत नहीं, और रिंग आती है और जो थाल के आर पार निकल जाती है, मतलब हार्ट के आर पार, थाल ख़त्म, और उसकी उसी कटी हुई उंगली में आ जाती है और वो उंगली दोबारा से रिपेयर हो जाती है। वो
माय गॉड। वो ये है ना, मतलब वो अभी वो थाल को बोलता है कि हाँ, थाल उसको बोलता है, जॉन तुम्हें हमें तो वर्ल्ड को चेंज करना था ना। तो फिर वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं करूँगा, इन जो ताकतवर लोग हैं उनके साथ में मिल के मैं इस वर्ल्ड को चेंज करूँगा। इधर दूसरी तरफ फाइट कुछ और ही ज़्यादा तगड़े लेवल पे चल रही थी, अल्ट्रामैन और अल्ट्रा गर्ल की। वो अल्ट्रा गर्ल को बहुत मार रहा होता है, पीछे से लूथर आता है बचाने के लिए अल्ट्रा गर्ल को, बट वो लूथर को एक पंच मारता है, लूथर ऐसे चला जाता है। यार लूथर कर क्या रहा है यहाँ पर, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इधर है ना, वो एक पंच मारती है और वो बोलता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर वो बोलती है कि मैं तो सबसे समझ रही हूँ, बस प्रॉब्लम यही है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करने से अच्छा मरना पसंद करूँगी, और बहुत बुरी तरह पंच मारती है। और तभी वो होता है जो नहीं होना चाहिए था, कि यहाँ पे ना उसका प्लान आ जाता है, यानी कि जो होता है आउलमैन, उसका प्लान आ जाता है कि यहाँ पर है ना, वो जो लाज ऑफ ट्रूथ थी, एक तरफ से वो पकड़ लेती है उसको, या दूसरी तरफ से जो एम्ब्रेडल नाइट होता है वो पकड़ लेता है उसको, और पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे सबकी उसकी मतलब सबके फटकेचार के आगे क्या होगा, बट बहुत ताकतवर होती है भाई अल्ट्रा गर्ल, उन दोनों की वाट लगा देती है और छूट जाती है। क्यों? और यहाँ पे अल्ट्रामैन को भी यकीन होता है कि ये ना कुछ नहीं कर पाएगा। और एक बार जब पकड़ लेते हैं तो वो बोलते हैं अल्ट्रामैन को मारने के लिए, पर अल्ट्रामैन की हिम्मत नहीं होती है उसको मारने की, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये मरे अल्ट्रा गर्ल। बट है ना, वो छुड़ा लेती है अपने आप को किसी भी तरह, और वो बोलती है लूथर को, लूथर देखा मैं ऐसे ही छुड़ा लेती हूँ अपने आप को, कोई मुझे कुछ। और तभी वो कांड हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे एटॉमिका छोटी होती है, उसके अंदर घुस जाती है उसके ब्रेन में और छेड़छाड़ कर देती है, और लड़की ख़त्म, यानी कि मर गई। और उसके कान से बाहर निकल जाती है एटॉमिका। मैंने शुरू से कहा था ये लड़की मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ साफ साफ मना कर सकता हूँ कि क्रिप्टोनियन है, इनका डिफेंस मैकेनिज्म इतना ज़्यादा हार्ड है कि ये ना खाना नहीं खाते यार, ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म इतना ज़्यादा हार्ड होगा कि कितने भी मतलब कितना भी बड़ा वायरस हो, ह्यूमन से भी ज़्यादा तगड़ा वाला, उसको भी ख़त्म कर देगा। और वैसे भी इसके जो ब्रेन है वो भी कम से कम डायमंड से ज़्यादा तो ताकतवर होगा ही, तो ये कैसे हर्ट कर सकती है। चलो कोई बात नहीं, लेज़ी राइटिंग बोलते हैं उसको, कुछ भी करवा सकते हैं वैसे बाय द वे। तो लूथर को वो दोषी मान लेता है अल्ट्रामैन इसका, बट लूथर बोलता है यार मैं तो उसको प्यार करता था। ओ ये क्या सीन है, तो वहाँ से वो उड़ जाता है। इधर दूसरी तरफ इस कांड के एक हफ्ते बाद जो जॉन की लड़की होती है यानी लीज़ा, वो है ना, वो ऐसी चल रही होती है, स्कूल जा रही होती है, तो उसको पीछे से रोकते हुए बोलता है हे लीज़ा, मैं हूँ तुम्हारा डैड, मैं इधर आ चुका हूँ, अब मैं नॉर्मल हो चुका हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो फिर वो देखती है रिंग इसने अभी भी पहनी है, तो फिर वो बोल देती नहीं, जब तक रिंग पहनी है तब तक तो नहीं। और वो बंदा छोड़ के भी चले जाता है। यार ये पावर के नशे हैं, ठीक है। इधर दूसरी तरफ न्यूज़ में सारी चीज़ें कांड चल रही होती है कि इनने क्या करा है। तो जितनी भी लेडीज़ आर्मी है अपनी, जो लेडीज़ सुपर हीरो आर्मी है, वो चली जाती है जोकर के पास हेल्प लेने के लिए। और वो यहाँ तक जितना अभी तक लग रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ का जोकर भी चौमूसा होगा, अपने यूनिवर्स जैसा नहीं। और इधर दूसरी तरफ जो है ना, एल्फ्रेड ने इस कांड के एब्सेंस में टैलॉन की पूरी टीम बना ली थी, यानी ऑल्स की। तो वो है ना कंकर के लिए रेडी हो चुका है। और इस बार है ना आउलमैन का प्लान तो सिर्फ गौथम तक रहने का नहीं है, उससे आगे बढ़ने का। इधर क्या होता है, जो दूसरे नाइट्स होते हैं ना, उनको रिंग मिलती है, और यहाँ पर वो बाकी और दूसरे नाइट्स को भी देखते हैं। बट इधर एक दूसरी तरफ अल्ट्रामैन को अल्ट्रा गर्ल के मरने के बाद अब किसी पे विश्वास वगैरह नहीं हो रहा होता, उसको सब जगह अपने दुश्मन दिख रहे होते हैं। तो उसका साथ देती है यहाँ पे सुपर वुमन, उसको बोलती है कि वो उसका हाथ वो कभी नहीं छोड़ेगी। और बस उसने कर लिया अपने कब्जे में लगभग, और वो उसके साथ कर लेता है। और यही इन दोनों हीरो को कंट्रोल सा कर रही थी। भले से माइंड इसमें सारा आउलमैन लगा रहा हो, पर वो लड़की है, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। इधर दूसरी तरफ है ना, एक पार्क में बैठी होती है, ये क्या बोलते हैं इसको, हमारी जो मेन वो है इस स्टोरी की, यानी कि एटॉमिका, जो वहाँ पर बैठी थी जहाँ पर जॉनी और उसकी पहली बार आंखें मिली थी, वो लाइटनिंग आंखें। और इसी जगह पर उसने पहली बार अपनी लाइफ का पीस फाउंड करा था। इट्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द आइज। इधर दूसरी तरफ जो ये ना सबको धमका रहे होते हैं, ये तीनों के तीनों बंदे, यानी जो मीडिया वगैरह होती है सबको धमका रहे होते हैं कि अलेक्जेंडर लूथर एकदम निहायत ही घटिया बंदा था। उसने प्रॉमिस करा था कि अगर तुम सब उनको ज्वाइन करोगे तो वो वर्ल्ड में पीस लाएगा। बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा किया तुमने ज्वाइन करने को तो तुम्हें जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। अब हमें दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम हैप्पीनेस लाएंगे तुम्हारी लाइफ में,
हम रूल करेंगे तुम सबको, और ये होगा सबके दोनों तरफ से बेनिफिशियल, और तब तक रहेगा जब तक तुम हमारा साथ दो। और हाँ, याद रखना, हम तुम्हें आसपास से देख रहे हैं, और लिटरली बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे होते हैं बंदे ये लोग। इधर दूसरी तरफ जब इनकी यूनाइटेड होती है, ये यूनाइट होते हैं इनके वॉच टावर वगैरह में, तो सबके अपने अपने लफड़े हैं, क्योंकि सब विलन तो हैं ही, प्लस सब घमंडी भी हैं। क्योंकि अल्ट्रामैन को उससे दिक्कत है एटॉमिका कैसे, क्योंकि इसने उसको मार दिया। इस हर हक है नहीं, एक क्रिप्टोनाइट दूसरे क्रिप्टोनाइट को मार सकता है और बाकी और मार नहीं सकते। बट इस जो एटॉमिका है उसको एमरेडल नाइट से दिक्कत है, क्योंकि उसने जॉनी को ख़त्म कर दिया था। और उसको दिक्कत है, एमरेडल नाइट को दिक्कत है आउलमैन से, क्योंकि ये बंदा लड़ ही नहीं रहा था उस टाइम पे जब बहुत बंदे आपस में लड़ रहे थे, मर रहे थे हैं। तो यहाँ पर ना सबको कंट्रोल करती है जो सुपर वुमन होती है। एटलीस्ट हम सब किलर हैं, बट हम सब एक दूसरे के लिए यूजफुल है। मैंने बोला है वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। इधर दूसरी तरफ वही दिन स्टार्ट हो जाता है जहाँ से कॉमिक स्टार्ट हुई थी, यानी कि वही सारी चीज़ें दोबारा से न्यूज़पेपर में छपती हैं। लोगों को दोबारा से अच्छा नहीं लग रहा होता, पर घंटा किसी का फ़र्क पड़ता है। इधर दूसरी तरफ यहीं पे कॉमिक ख़त्म हो जाती है मतलब। और मैंने बोला है कि ओरिजिन देख के जाओ, ठीक है। इसमें सबसे बेस्ट ओरिजिन है क्राइम सिंडिकेट का। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये ना, अब जो एटॉमिका है वो एक बंदे को स्टोरी सुना रही होती है कि बहुत टाइम पहले जो लगभग बचपन था और जवानी थी, वो पूरी की पूरी ना पेन से गुजरी थी, बहुत ज़्यादा पेन से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने प्लेजर अपनी लाइफ में देखा नहीं है। और प्लेजर मेरी लाइफ का तब से स्टार्ट हुआ था, यानी कि वही से, यानी कि उसी पार्क से, जब उसको बंदों ने पेला था और उसने लाइटनिंग आइज देखी थी, यानी जॉनी क्विक को देखा था। और फिर इन लोगों ने भसड़ वसड़ चालू कर दी थी। ये जॉनी है ना, ये जॉनी के लिए कुछ एम्पैथी भरा नहीं था, पर मेरे लिए एम्पैथी भरा था, इसलिए मैं हर चीज़ को एंजॉय करा करती थी। और यहाँ पर जॉनी ने उसके लिए एक बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक केमिकल ढूंढ निकाला था। तो ये लोग जाते हैं उस लैब में, उस लैब की वाट लगाते हैं, वो केमिकल निकालते हैं और उसको केमिकल पिलाता है बंदा। पहले तो उसको बहुत ज़्यादा फट रही थी एटॉमिका की कि अगर पावर होंगी तो कैसी होंगी, बट क्या होगा। बट बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि पावर है तो भाई लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी है। और उस बंदे ने उसको सारी चीज़ें सिखाई थी कि पावर को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अपनी असली लाइफ जीनी है। और सच में ये दोनों प्लान कर रहे थे एक साथ वर्ल्ड को ख़त्म करने का, बट तुमने वाट लगा दी, तुमने ये सारा कांड कर दिया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर है ना, लैक्स लूथर को बांध के रखा होता है और ये छोटी की हो रखी होती है। तो फिर वो बोलती है चलो अब वो वक्त आ गया, तुम भी एक्सपीरियंस करोगे वो सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस करी थी। और सच बताओ ना, ये दोनों तरफ से बहुत मज़ा देगा। और ये उसकी नाक में घुस जाती है, बिकॉज माई प्लेजर इज योर पेन। और इसी के साथ ट्रोली ये पूरी ही पूरी कॉमिक सीरीज़ यहीं पे एंड हो जाती है। और बेसिकली हमें यहाँ पे पता चल जाता है बहुत जेन्युइन सी क्राइम सिंडिकेट की स्टोरी और उनकी ओरिजिन, सारी की सारी चीज़ें एक साथ में, जो कि भाई लिटरली ऑसम है। और अगर आपने वो वाली जो जिसकी लिंक आई बटन पे है, इनफाइनाइट फ्रंटियर की जो पूरी सीरीज़ थी जो एक वीडियो में कवर करी थी, अगर वो देखा होगा तो उसमें हर इशू के लास्ट में कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज थी जिनको हेल्ड करता था यहाँ पे डायरेक्टर बोनस, है ना, जो मल्टीवर्स की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री थी जिनको सॉल्व होना था। तो यहाँ पर भी वो थी। जैसे पहला, व्हाट इज़ न्यू मेयर ऑफ जो भी सिटी है कनेक्शन और टू द नाइट विंग, यानी नाइट विंग के साथ इस सिटी के नए मेयर का कनेक्शन क्या है। हाउ विल कैट वुमन मेंटेन कंट्रोल ओवर द क्रिमिनल अंडर द एली टाउन। थर्ड इज वेयर इज फ्लैश पॉइंट बैटमैन, यानी फ्लैश पॉइंट वाला बैटमैन कहाँ है। फोर्थ, वेयर आर जेड एंड द JSA। फिफ्थ, व्हाट इज डार्क साइड प्लान, यानी कि हम जानते हैं भाई जो अल्टीमेट डार्क साइड आया इस बार अपनी असली ट्रू फॉर्म में पहली बार, वो इसी में आया इनफाइनाइट फ्रंटियर में, उसका प्लान क्या है। और लास्ट, व्हाट द न्यू टीम हैज जोसन टॉड बीन टास्क्ड विद लीडिंग। ओ माय गॉड, यानी कि मेन जो इनफाइनाइट फ्रंटियर की जो हमारी सीरीज चल रही है ना, उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि बेसिकली इससे रिलेटेड नहीं थे। बट जो भी हो, हमने सबसे बेस्ट क्राइम सिंडिकेट की स्टोरी देखी है जो कि लिटरली यार ऑसम थी।
मुझे तो बहुत ही ज़्यादा औसम लगी थी, क्योंकि हमें इसमें सारी चीज़ें दिखाया है कि ये बंदे एक नंबर के एच हैं, मतलब बहुत खिसके टाइप के बंदे हैं। चाहे इनको पावर कंट्रोल कर रही हो तब, जब पावर कंट्रोल नहीं कर रही हो तब भी, क्योंकि कोई पावर के नशे में है, कोई पावर को नशे दे रहा है, अलग अलग तरीके के वो हैं भाई। और जो भी है सन के हुए हैं, अलग अलग टाइप के। और कुछ बेकार चीज़ें ये लगी कि यहाँ का अल्ट्रामैन क्रिप्टोनियन को ज़रूरत से ज़्यादा ही वो हैं, हलवे हैं, मारना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आसान है इन लोगों को। और दूसरी बात की है ना, जो विलन है उनमें दम ही नहीं है, मतलब जो उल्टा है ना, इधर जो विलन है वो हीरो है, जो हीरो है वो विलन है, तो जो हीरो है उनमें दम ही नहीं है। मतलब जोकर भी चौमूसा लग रहा था मुझे तो इसमें। चलो छोड़ो, ये सारी चीज़ छोड़ते हैं। तो अगर अच्छी लगी हो सीरीज़ तो लाइक कर दो इसी बात पे, जो कि अच्छी लगनी चाहिए। और एक बार चैनल जाके चेकआउट कर लेना, और भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं चैनल इस पे। सो दिस वॉज द कॉमेंटर, जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आए दिन ऐसी कॉमिक्स बहुत ज़्यादा जेन्युइन तरीके से आती रहती हैं चैनल पे, हर 2-3 दिन में, जो कि आपको बहुत सेटिस्फाई करेगी। और क्या यार, और बेल आइकन भी दबा लेना, वो जब बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों। और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि इस जगह के बारे, मतलब इस चीज़ के बारे में आपको कैसा कैसा फील हो रहा है, या फिर ये कैसी लगी कॉमिक सीरीज़, या कुछ चीज़ जो आपको ठीक नहीं लगी उस चीज़ के बारे में बता सकते हो, कुछ सजेशन वगैरह। और हाँ, एक बार बता देना कि कौन सी कॉमिक सीरीज़ नेक्स्ट लाना आपको पसंद रहेगा। और इन दी एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आता है। सो बाय।